आप क्या पूछ रहे थे? स्लम्बर। देखो मैंने कल बताया था कि हाँ मैंने बताया था देखो कि जैसे आप लोग कुछ वर्ड होते हैं, जैसे होता है ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या दिया? स्लीपीनेस, ठीक। ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस, और उसके बाद हमने बताया था देखो स्लीप पता है आपको? स्लीप पता है? स्लीप या सोमना, ये कहीं भी बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है? नींद। कहीं पर भी स्लीप या सोमना आ गया तो इसका मतलब क्या होता है? नींद होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि जैसे आपने कफ सिरप पी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास आप गए, आपने कहा कि डॉक्टर के पास गए, आपने कहा कि सर हमें खांसी आ रही थी, तो उसने क्या किया? आपको कफ सिरप दे दी। क्या दे दी उसने? कफ सिरप दे दी। होता क्या है कफ सिरप में? होता है एथिल अल्कोहल, C2H5OH, ये होता है कफ सिरप। मेथिल नहीं होता, मेथिल जान ले लेता है। होता है कभी भी सुना होगा आपने कि कच्ची शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, तो क्या होता है? कच्ची शराब जो पी लेते हैं, तो नहीं गलत शराब, कच्ची शराब, कच्ची शराब में क्या होता है कि उसमें बन जाता है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अगर ये हो गया, ये एथिल अल्कोहल, ये मेथिल है, ये एथिल है, अगर मेथिल बन गया तो आपकी जान चली जाएगी। और होता क्या है पता होगा सबको? फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से एथिल अल्कोहल बनता है, और ये होता है एनारोबिक प्रोसेस होता है, सब चीज है एनारोबिक प्रोसेस। हम आपका जीएस, हिंदी, इंग्लिश इसी में आ जाएगा। ये होलिस्टिक अप्रोच है, इससे चीजें जल्दी याद हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्राउजीनेस और स्लीपीनेस। तो ड्राउजीनेस जब आपने वो पिया, क्या सिरप पिया, सिरप जिस दिन आप कभी कफ सिरप जब भी पियोगे कफ सिरप, उस दिन पूरा दिन आपको नींद आएगी, भयंकर नींद आएगी, तो उसे कहते हैं हम लोग ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस। भाई मैंने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर क्या कहता? मैंने कहा डॉक्टर एकदम मुझको नींद आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ड्राउजीनेस तुम्हें लग रही है क्योंकि तुमने क्या पिया है? कफ सिरप पिया है। तो उससे कफ सिरप पीने के बाद आपको ड्राउजीनेस लगता है, स्लीपीनेस लगता है, समझ गए। और उसके बाद मैंने बताया था कि ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस हो गया, और उसके बाद मैंने बताया है आपको पफी फेस, बताया था पफी फेस, जो मॉर्निंग फेस होता है, जो मॉर्निंग का फेस होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? पफी फेस कहते हैं, ठीक है। मॉर्निंग का फेस, मॉर्निंग फेस, समझे दिवेश? जो मॉर्निंग का फेस होगा उसको पफी फेस कहते हैं। यहां से एक और चीज समझनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नींद कई तरह की होती है। आजकल गर्मी हो गई, गर्मी में दोपहर की नींद हम ले लेते हैं। दोपहर की नींद जो स्पेशली होती है उसको कहते हैं सिस्टा, सिस्टा, सिस्टा कहते हैं दोपहर की नींद, ठीक। जो दोपहर की नींद होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सिस्टा कहते हैं, ठीक है। समझिए, तो सिस्टा कहीं पर आ जाए, चलो सिस्टा कहीं क्या है? सिस्टा का मतलब क्या होता है? दोपहर की नींद, ठीक है। अब आगे, ठीक है। ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस हो गई, सोना हो गया। उसके बाद एक बार क्या हुआ, एक बार इसमें डॉक्टर की बात की, ठीक है। एक बार मैं डॉक्टर के पास और गया, ठीक है। उन्होंने एक पर्चे में लिख दिया, बात समझना, डॉक्टर के पास मैं गया, उन्होंने एक पर्चे में लिख दिया, ये लिख दिया उन्होंने वर्टिगो लिख दिया। मैंने पता नहीं यही गया इसके पास, ये जो हमारे दीक्षित कौन है डॉक्टर यहाँ रहते हैं, ठीक है ना, अरुण शंकर दीक्षित जो भी हैं, तो है ना, जो भी है यहाँ पर। तो अब भैया क्या हुआ, उन्होंने पर्ची में लिख दिया वर्टिगो। मैं समझ नहीं पाया, मैंने घर आया, मैंने वर्टिगो का मतलब देखा। वर्टिगो का मतलब क्या होता है? चक्कर। अगर कभी किसी को चक्कर आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? वर्टिगो। बिल्कुल समझ लो ना, वर्टिगो घूम रहा है सब कुछ। वर्टिगो मतलब क्या होता है? घूम रहा है, चक्कर आना, चक्कर आना, चक्कर आना। वर्टिगो मतलब क्या होता है? चक्कर आना, ठीक। अब आगे देखो, बाकी तो समझ गए। ये मैंने लिखा था एथिल अल्कोहल एनारोबिक प्रोसेस, इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन मतलब किण्वन, वो जो होता है वो एनारोबिक मतलब कि वायु की अनुपस्थिति में होता है, एनारोबिक प्रोसेस होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए, इसको बहुत देख लेते हैं। मैंने लिखा हुआ किसाइन आर्ट और कलनरी आर्ट। जोधाकर मूवी आई थी, जोधाकर मूवी में जो ऐश्वर्या राय थे उसको कहा गया कि वो पाक कला में निपुण है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी जो वाइफ है, ठीक है ना, उसकी जो पत्नी है वो पाक कला में निपुण हो। पाक कला का मतलब क्या होता है? जो खाना बनाने की कला होता है उसे हम लोग पाक कला कहते हैं।
खाना बनाने की कला, पाक कला। ना समझ पाए समझ लो पाक से पालक, जो पालक बनाने में अच्छा है समझ लो। तो पाक कला को इंग्लिश में कहते हैं कुसाइन आर्ट, CUSINE कुसाइन आर्ट या कुलिनरी आर्ट। इसका मतलब क्या होता है? पाक कला। पाक कला, जो व्यक्ति पाक कला में एक्सपर्ट है, खाना बनाने की कला में एक्सपर्ट है, जैसे दिव्यांश भाई भी पाक कला में एक्सपर्ट है, छोला पूड़ी बड़ा अच्छा बना लेते हैं, धनुष भाई उन्होंने दिखाया है, समझ गए? तो ये हो गया पाक कला में एक्सपर्ट। उसके बाद कुछ नीचे और वर्ड लिखे हुए हैं, इनको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो समझिए, यहाँ लिखा हुआ क्रिटिसाइज। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो मतलब उसकी आलोचना कर रहे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझना। किसी को, हाँ, अवहेलना या आलोचना, क्रिटिसाइज। सुनो मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, किसी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो यानी कि उसकी अवहेलना कर रहे हो, उसी के लिए कंडेम कहते हैं उसको। और भैया उसके बाद आ गया डी वर्ड। कौन सा वर्ड आ गया समझिए? डी वर्ड, डिनाउंस। मैंने बताया था जितने भी डी वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी डी वर्ड होते हैं वो मोस्टली नेगेटिव टोन रखते हैं, समझ गए? तो डिनाउंस हो गया। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है सेंस्योर, ठीक, और डिक्री। देखो ये समझ गए? कुसाइन आर्ट, इसको लिखो कुसाइन आर्ट और कुलिनरी आर्ट, इसका मतलब होता है पाक कला। कुसाइन आर्ट और कुलिनरी आर्ट इसका मतलब होता है पाक कला, ठीक। कुछ तस्वीर तो चाहिए आप लोग, ये रखो ठीक है। तो कुसाइन आर्ट और कुलिनरी आर्ट होता है पाक कला। समझ गए? आगे देखो, अब यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए मैंने लिखा क्रिटिसाइज, आप किसी की आलोचना कर रहे हो, ठीक है ना? जो व्यक्ति किसी की आलोचना करता है, आलोचना मतलब कमेंट पास कर देना। एक होता है कमेंट, एक होता है रिमार्क। क्या होता है? एक होता है कमेंट, एक होता है रिमार्क। समझिए, कमेंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। कमेंट, किसी को तुमने कमेंट किया तो पॉजिटिव है, भाई कोई लड़की जा रही थी आपने उसको कमेंट कर दिया तो उसका नेगेटिव हो। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, रिमार्क हमेशा पॉजिटिव हो, समझे? रिमार्क, आपने किसी को रिमार्क दिया, एक अच्छा सा रिमार्क दिया, यही से एक आता है, आपने सुना होगा कि हम आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? अगर किसी ने बड़ी अच्छी ड्रेस खरीदी है, आपने क्या भाई साहब बड़े अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह मजा आ गया आपको देख के, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में भी कॉम्प्लीमेंट होता है, उसको हम पढ़ाएंगे बाद में। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को आपने एक अच्छा सा एक पॉइंट बता दिया कि भाई आपकी पर्सनैलिटी में ये पॉइंट बहुत सूट कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। और ये चीजें हो गई, यहाँ से हमको क्या सीखना है? मैंने ये बताया क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब क्या होता है? जो आलोचना कर रहा है, आलोचना। इन सारे वर्ड का मतलब होता है आलोचना। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको ध्यान देना है वो है सेंस्योर। कौन सा वर्ड? 3 वर्ड में लिखूंगा, यहां से ध्यान से देखना। मैं 3 वर्ड लिखूंगा। पहला वर्ड मैंने लिखा सेंसर, दूसरा मैंने लिखा सेंसोर, और तीसरा मैंने लिखा सेंसोर। आपको दिखने लगा तो कितना जो दिख रहा है? ठीक। अब देखो 3 वर्ड मैंने लिखा। पहले सेंसर की बात करते हैं। सेंसर बताइए, जो डिवाइस होती है इसका सेंसर काम कर रहा है, डिवाइस वाला सेंसर, तो वो डिवाइस वाला ये है, ये डिवाइस वाला सेंसर है, समझ गए? फिल्म इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड होता है, सबको पता है। फिल्म इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड होता है। जैसे एक पिक्चर आई थी वो जो राजस्थान में बनी थी, क्या नाम था उसका, माड़वा वाली, जिसमें वो थे आपके बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी बड़ा सारा दिक्कत बनी थी कि भैया इस पिक्चर में ये नहीं होना चाहिए, इस पिक्चर में ये नहीं चाहिए। या फिर मान लीजिए कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई बोल्ड पिक्चर बन जाती, कौन सी पिक्चर? बोल्ड। बोल्ड मतलब कोई बोल्ड सीन है, खराब सीन है, ठीक है ना? बोल्ड क्या तो इरोटिक बोल्ड, 80 घाट बनी थी, ठीक है। तो कोई भी पिक्चर में अगर इरोटिक सीन है, बोल्ड सीन है, खराब सीन है, गंदे चलचित्र बोलते हैं हिंदी में, अगर ऐसे कोई सीन है तो भैया कहेंगे कि उसको कट करो हटाओ। तो जो कट करो हटाओ ये कौन बोलेगा? ये सेंसर बोर्ड बोलेगा। कौन सा बोर्ड बोलेगा? सेंसर बोर्ड। सेंसर का मतलब क्या होता है? इस वाले सेंसर का मतलब होता है, यहाँ मैं सेंसर बोर्ड लिख के दे रहा हूँ पूरा, ठीक। और मैं पूरा बोर्ड, सेंसर बोर्ड का मतलब क्या होता है? जो इस सेंसर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कट करना। इसका मतलब क्या लिखना है? इसका डालता हूँ, इस सेंसर का मतलब क्या होता है? कट करना, काटना। वो है सीन को कट कर रहे हैं ना, इसलिए इस सेंसर का मतलब होता है काटना।
और इस सेंसर का मतलब क्या होता है भाई देखो, जब ये क्या लिखा हुआ है SURE, जब आपने सील काट दिए तो लोग तो आपकी आलोचना करेंगे, पक्की बात है, श्योर बात है एकदम। जब श्योर बात है तो इसका मतलब क्या होता है, आलोचना। मैंने भी पढ़ाया ये सेंसर का मतलब क्या होता है, आलोचना। समझ गए, कोई दिक्कत? इसका मतलब होता है आलोचना। संदीप भाई समझ गए? ठीक, देखिए आगे बढ़े, चलिए हो गया। यहां से 3 वर्ड को और ध्यान रखें, बहुत तो बताएं, ठीक है। 3 बड़े अच्छे आते हैं इसी रिएक्शन से। देखो सबसे पहला वर्ड है शोर, दूसरा वर्ड है शोर, तीसरा वर्ड है शोर, और चौथा वर्ड है, ये 4 वर्ड, इनका मीनिंग देखिए। यहां से आपको होमोफोन्स भी तैयार हो गए, यहां समझिएगा, ये आपको क्या तैयार हो रहे हैं, होमोफोन्स तैयार हो रहे हैं। आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, रटते वो है जो अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैंने बताया था कि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते तो मुर्दे भी हैं। मुर्दा दिमाग जो होता है वो डेड माइंड कैन रीड, ठीक है ना, बट लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। ओनली एन अवेकन माइंड कैन लर्न। जो एक अवेकन माइंड है इट कैन ओनली लर्न। तो आपको दिमाग खुला रखना है, एकदम जागृत रखना है, ध्यान समझिए। क्या लिखा है, SOARE। चलिए बताइए दिनांश, ए फॉर क्या होता है, ए फॉर एप्पल, बिल्कुल सही। मैंने कहा ए से जब तक स्पेलिंग आती है ABCD कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको। ए फॉर एप्पल। और पता है कभी सुना है एप्पल 10 रुपए किलो मिल रहा है, कभी सुना हो बताओ भाई? नहीं। एप्पल का प्राइस हमेशा 50 से ऊपर 100 से ऊपर ही रहता है, यानी कि महंगी चीज है। शोर का मतलब क्या होता है, बढ़ना। हमेशा उसका प्राइस क्या रहता है, बढ़ता रहता है। शोर का मतलब होता है बढ़ना। जैसे मैंने कहा कि शुगर प्राइस आर शोरिंग अप, मैंने लिखा है सेंटेंस, शुगर प्राइस इज सोरिंग अप, यानी कि शुगर का जो प्राइस वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, SOHRE। देखिए इन सारे में सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरा वाला। सबसे बड़ा जो है वो क्या है, दूसरा वाला है, ठीक है। सबसे बड़ा जो वर्ड है वो दूसरा वाला है। अब हमको पता है कि जो नदी के किनारे का जो बीच होता है, बीच, वो भी कैसा होता है, बड़ा। इस वाले सेंटेंस, इस वाले वर्ड का मतलब होता है नदी का किनारा। क्या होता है, नदी का, या आप बोल सकते हैं समुद्र का किनारा। ये बीच कहाँ होता है, समुद्र होता है ना, समुद्र का किनारा। इसके साथ आपको जो ये वर्ड है वो आपको ऐसे लिखा मिलेगा, सी शोर मिलेगा। इसके साथ आपको क्या मिलेगा, शीशोर। शीशोर मतलब क्या होता है, समुद्र का किनारा। समझ गए। नेक्स्ट सेंटेंस SOUR, ये तो सबको पता होगा। इसका मतलब क्या होता है, खट्टा। आपको पता है ना, इसका मतलब क्या होता है, खट्टा, बिल्कुल सही। इसके बाद SORE, इस शोर का मतलब क्या होता है, जब आपका जो घाव है, घाव क्या होता है देखो, बाउंड कहते हैं। बाउंड मतलब क्या होता है, बाउंड मतलब घाव। जब घाव दुख के नासूर बन जाए, जैसे कभी होता है घाव एकदम नासूर बन जाता है, उसमें मावार निकलने लगती है, ऐसा सब हो जाता है ना, उसे कहते हैं फेस्टिंग बाउंड। क्या कहते हैं उसको, फेस्टिंग बाउंड। तो फेस्टिंग बाउंड का मतलब क्या होता है, घाव जो नासूर बन गया, घाव जो नासूर बन गया। समझ रहे हैं, नासूर क्या होता है, उसमें भैया मावार में निकलने से दिक्कत होगी। इस शोर का मतलब क्या होता है कि पेन, जब आपको दर्द हो, ठीक है ना, शोर हो रहा है, शोर उठ रहा है, पेन। तो ये 4 वर्ड हो गए SOARE। इसमें एक और एप्पल था, एप्पल मतलब बढ़ना, वो हमेशा बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ा है ये है, तो सी शोर हो गया, क्योंकि समुद्र किनारा काफी बड़ा होता है, बीच काफी बड़ा होता है। और शोर मतलब खट्टा पटा था, और शोर का मतलब क्या होता है, पेन।
ठीक है। जैसे हमने कहा अगर मैंने एक वर्ड लिख दिया वाउंड सोल, वाउंड सोल तो मतलब क्या होगा, घाव का दर्द, ठीक, घाव का दर्द, इसको लिख दीजिए घाव का दर्द। देखिए तो ये हो गया ये। अब एक काम करते हैं जल्दी से शीट में आते हैं, 5 सेंटेंसेस बचे थे, 25 तक कल हो गया था हमारा, 5 बचे हैं, 30 कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नाउन ग्रामर में, ठीक है। हाँ नीचे वाले को ये सेंटेंस लिखने से इसको हमें हेल्प करेगा, शुगर पाएगा सोएगा। ठीक है, चलिए शीट निकालिए। देखिए शीट निकालो। हम लोगों ने कल 25 तक किया था ना, 25 तक किया था, आज 26 से देखेंगे, ठीक है। रिवाइज करवाना है क्या, मेरे पास शीट है, हाँ रिवाइज करवाना है, हाँ कल वाला बता दें आपको, ठीक है। फिर से जल्दी से देख लेते हैं। मैंने कल बताया था, कल 11 से देखो पहले लिखा था अ प्लेस वेयर मनी इज पॉइंट, एक ऐसा स्थान जहां पर मनी को पॉइंट किया है। देखिए आप लोगों को कुछ छूट जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैच रिन्यू होते रहेंगे, मान लो अभी दूसरा बैच स्टार्ट होगा तो उसमें आप आगे पीछे सब हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अ प्लेस वेयर मनी इज पॉइंट, एक ऐसी जगह जहां मनी को पॉइंट किया जाता है, तो उसका मतलब होता है, उसको कहते हैं हम लोग मिंट या टकसाल, लगा उसका ए वाला, ठीक है, मिंट या टकसाल हो गया। फिर उसके बाद बताया था मैंने ट्रेजर, ट्रेजर ट्रॉट, ट्रेजरी, कैश, कॉफर, इसका मतलब क्या होता है, वह स्थान जहां पर बहुत कोई कीमती वस्तु रखी जाती है, समझ गए। आपका जो भी छूटा है ना, आप बाकी उसमें हो जाएगा, ठीक है ना, है ना, कोई दिक्कत। एक प्रोफेशनल राइडर ऑफ ए हॉर्स, एक वह व्यक्ति जो प्रोफेशनली राइड को हॉर्स कर रहा है उसे कहते हैं हम लोग जॉकी। उसके बाद हॉर्स कोर्सर बताया था मैंने, हॉर्स कोर्सर मतलब जो आदमी जो घोड़े को अस्तबल तक लेके जा रहा है, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था कोर्स में COARSE और COURSE में 2 कोर्स बताए थे। मैंने बताया था एक ये बताया था कोर्स और एक ये बताया था कोर्स। इस वाले कोर्स का मतलब क्या होता है, आपका पाठ्यक्रम, और इसी कोर्स का मतलब क्या होता है, रास्ता। देखांश, इसी कोर्स का मतलब पाठ्यक्रम और रास्ता, इसका मतलब क्या होता है, रफ, जो खुदरा है। टंग बताई थी उसकी, है ना, उसकी जो टंग होती है, जो टाइगर की टंग होती है दिव्यांश, वो बहुत रफ होती है। अगर वो लिक कर ले आपके हाथ में तो वो आपकी स्किन होगी वो रप्चर हो जाएगी, क्योंकि उसकी टंग में क्या होते हैं, कांटे लगे होते हैं, ठीक है ना, इतने बड़े नोक इसमें लगे रहते हैं। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो गया। फिर इसका लिखा हुआ है द हाउस ऑफ द एस्किमो, एस्किमो जहाँ रहते हैं उसको, उस घर को क्या कहते हैं, उस घर को कहते हैं इग्लू। बर्फ का बना घर होता है उसको कहते हैं इग्लू। हैमलेट बताया था, हैमलेट क्या होता है, सनी बताओ, हैमलेट, हैमलेट, हैमलेट क्या बताया था, ग्रुप ऑफ हाउसेस, क्लस्टर, ग्रुप ऑफ हाउसेस इन ए विलेज। गांव में जो घरों का समूह होता है उसे हैमलेट कहते हैं, और शहर वाले को क्या कहते हैं, इनक्लेव, इनक्लेव, ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो, शहर वाले को इनक्लेव कहते हैं, ठीक है, याद होगा लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये शीट में एक खासियत है, इसमें कुछ याद नहीं करना, सिर्फ देखना एक बार। वन हु कलेक्ट द पोस्टल स्टैम्प, जो पोस्टल स्टैम्प कलेक्ट करता है उसको कहते हैं फिलैटलिस्ट, यानी कि टिकट को जो कलेक्ट करता है उसको फिलैटलिस्ट कहते हैं। वन हु इज एक्सपर्ट इन जजिंग द आर्ट एंड म्यूजिक, इसको क्या कहते हैं, कनाइजर, कला का पारखी, B नंबर, ठीक है। एक्सपर्ट, एक्सपर्टाइज मतलब जो एक्सपर्ट है। रिजिसाइड मतलब राजा की हत्या। वन हु हेट्स द मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को हेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, सॉरी मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप, जो मैनकाइंड से प्यार करता है उसे फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है ना। स्टैम्पिंग मतलब भागदौड़ हो गई। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो बहुत व्यक्ति अच्छा लिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलीग्राफी। जो बहुत खराब लिखता है उसको कैकोग्राफी। जो व्यक्ति अच्छा लिखता है उसको कैलीग्राफिस्ट,
और जो व्यक्ति खराब लिखता है उसको कैकोग्राफिस्ट। मैंने बताया था कहीं पर भी ER लग जाए, IST लग जाए, उसका मतलब उसका एक्सपर्ट या वो उस व्यक्ति की बात करता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है पैलियोग्राफी, मतलब ये होता है शिलालेख, द स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। दिव्यांश, अगर खुद से कोई अपनी किताब लिख रहा है तो हो गया ऑटोबायोग्राफी, कोई और लिख रहा है तो वो बायोग्राफी हो गया, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, आगे लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय अदर, कोई और लिख रहा है तो बायोग्राफी हो गई। फिलीसाइड, फिलीसाइड होता है बेटी या बेटा की हत्या कर देना। द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ सर्टेन रीजन, देखो ये देख लो दिव्यांश आप जल्दी से, मैंने बताया था कल प्लांट और वेजिटेशन ऑफ अ सर्टेन रीजन, एक होती है स्पेलिंग ये फ्लोरा की और एक होती है स्पेलिंग फाउना की। फ्लोरा की स्पेलिंग में देखो फ्लावर आ गया, फ्लावर की स्पेलिंग ये होती है कि नहीं होती फ्लावर की स्पेलिंग ये, अब ये फ्लावर की स्पेलिंग है और देखो यहीं पर ये फ्लोरा की स्पेलिंग में FLO आ गया। और फ्लावर होता है क्या, एक तरह का पेड़ होता है ना, पेड़ होता है, तो कहीं पर भी फ्लोरा आ गया तो उसका मतलब होता है पेड़ पौधे, क्या होता है पेड़ पौधे। तो फाउना मतलब ए फॉर एनिमल, तो फाउना का मतलब क्या होता है जंतु या जानवर, समझ गए, जंतु या जानवर। तो फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे या जंतु जानवर। क्वेश्चन पूछ रहा था द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ सर्टेन रीजन, किसी एक जगह का प्लांट और वेजिटेशन को कहते क्या है, तो उसे कहेंगे फ्लोरा, समझ रहे ना। किसी एक जगह की जो प्लांट और वेजिटेशन होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फ्लोरा कहेंगे। फाउना अगर पूछेगा कि द एनिमल ऑफ अ सर्टेन रीजन, फाउना हो जाता। फ्लोरा फाउना पेड़ पौधे, पशु पक्षी। उसके बाद देखो बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन या प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ों को लगाना, सीधी बताया था। और डिल्यूडेशन या डिफॉरेस्टेशन, डॉग आके सब खा गया, डी फॉर डॉग, पेड़ कट गया सब। फिर उसके बाद बताया था दैट विच कैचेस फायर क्विकली, देखो ध्यान से दिव्यांश, जो फायर को क्विकली पकड़ ले उसको कहते हैं इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है फ्लेमेबल और एक होता है इनफ्लेमेबल। और ये दोनों वर्ड का वैसे होता क्या है, जब भी हम किसी वर्ड के आगे इन लगा देते हैं, अन लगा देते हैं तो उसको ऑपोजिट बन जाता है ना। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, ज्वलनशील। इसमें एक और वर्ड आता है इनकम्बस्टिबल, सॉरी कंबस्टिबल, 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 फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील। लेकिन अगर हम इस कंबस्टिबल में इन लगा दें तो बन जाएगा इनकम्बस्टिबल, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, अज्वलनशील, वो जलेगा नहीं। जैसे ये दीवार नहीं जल सकती है, ये प्लाईवुड जल जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्लेमेबल में इन लगा देंगे तो वो ज्वलनशील ही रहेगा, समझे दिव्यांश। बस फिर से सुन लो, फ्लेमेबल में अगर इन लगा दे तो इनफ्लेमेबल बन गया, लेकिन इसका मतलब वही है ज्वलनशील, कम्बस्टिबल ज्वलनशील। लेकिन इसमें इन लगा दोगे तो इनकम्बस्टिबल यानी वो जलेगा नहीं। आपने ट्रक के पीछे देखा होगा, लिखा रहता है हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जो पेट्रोल ले जाते हैं अपने साथ, हाईली इनफ्लेमेबल, अति ज्वलनशील पदार्थ। ठीक, आगे देखो दैट विच कैन बी हर्ड, इसको सुना जा सकता है। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, इसको नहीं सुना जा सकता। इनऑडिबल, जिसको सुना जा सकता है ऑडिबल हो जाएगा। फिर उसके लिखा है इनएफेसिबल मेमोरीज, देखो इफ मिटा देना, क्या होता है मिटा देना, इसका मतलब मिटा देना। उसी में लगा दिया क्या एबल, एबल का मतलब क्या होता है योग्य। तो इफेसिबल मतलब मिटाने योग्य, मिटने योग्य। इनएफेसिबल मतलब क्या हो गया, जो मिट ना सके, बात समझे। इनएफेसिबल मतलब जो मिट ना सके। इनएफेसिबल मेमोरी होगी, आपकी कुछ बहुत अच्छी यादें, कुछ बहुत बुरी यादें हैं, ठीक है, वो मिटाई नहीं जाती। अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो अपनी डेब्ट को नहीं चुका सकता, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, बैंकक्रप्ट हो गए, डिलिंक्वेंट हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, डिलिंक्वेंसी, ये क्या हो गया, दिवालियापन हो गया। तो बताया था, बड़ा अच्छे से समझाया था आपको कॉन्सेप्ट। बोरोवर डेबिटर वाला, क्रेडिटर बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। बोरोवर डेबिटर मतलब उधार देने वाला, और क्रेडिटर नहीं, बोरोवर मतलब डेबिटर मतलब लेने वाला, क्रेडिटर लेंडर उसका मतलब देने वाला। और उसरेली क्या होती है, सूदखोरी, बताया था, उसरेली सूदखोरी हो गया। फिर देखो लिखा हुआ है बॉर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट, वह बच्चा जो अनमैरिड पेरेंट से बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उसे कहते हैं इलेजिटिमेट या लव चाइल्ड, अवैध संतान, ठीक है ना, इलेजिटिमेट लव चाइल्ड कहते हैं। उसके बाद इलेजिटिमेट या लेजिटिमेसी होता है वैधता। ऑर्फन या ऑर्फनेज अनाथालय होता है। 25 नंबर देखो, 25 का एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द फोर्स ऑफ विंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वह इंस्ट्रूमेंट जो फोर्स ऑफ विंड को मेजर करता है उसको हम लोग कहते हैं एनीमोमीटर, क्योंकि एनीमो का मतलब होता है हवा, उसे हम लोग कहते हैं एनीमोमीटर। लेकिन अगर पूछ ले वह इंस्ट्रूमेंट जो वायु का दाब नापता है तो उसे कहते हैं वायु दाब मापी, हिंदी में कहते हैं। उसको इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन होता तो उसके लिए ऑप्शन हो जाता मैनोमीटर। मैनोमीटर के आगे बगल में दिव्यांश लिखो बैरोमीटर, मैनोमीटर के बगल में लिखो बैरोमीटर। मैनोमीटर और बैरोमीटर दोनों का काम एक ही होता है, मतलब मिल रहा है ना। हाँ, मैनोमीटर के बगल में लिख दो बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब क्या होता है कि बैरोमीटर का मतलब कि वह इंस्ट्रूमेंट जो वायुदाब मापता है। डिफरेंस क्या है,
बैरोमीटर छोटी छोटी चीजों को भी नाप लेता है, एनीमोमीटर नहीं नाप पाता, मैनोमीटर नहीं नाप पाता। जैसे बैरोमीटर मैंने बताया था कि क्या होता था, आपको याद होगा कि अगर बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से नीचे गिर गई, बैरोमीटर की रीडिंग जैसे रीडिंग है एकदम से नीचे गिर गई तो तूफान आ जाएगा। अगर धीरे धीरे गिर रही है तो क्या होगी, बारिश होगी। अब धीरे धीरे ऊपर उठ रही है तो मौसम साफ होगा। ये बैरोमीटर की रीडिंग, जीएस का क्वेश्चन है। बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से नीचे गिर गई तो क्या होगी, तूफान आ जाएगा। धीरे धीरे बारिश होगी, ऐसे समझ लो ना। तूफान तो एकदम से आता है, तूफान एकदम से आता है, एकदम से गिर तूफान आ गया। बारिश धीरे धीरे होगी, ऐसी होती है। और मौसम साफ होता है तो धीरे धीरे सूरज निकलता है। समझिए, ऐसे समझिए। आगे देखो 26 नंबर से आगे देखते हैं। 26 देखो, अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। एक ऐसी किताब जिसमें हर एक ब्रांच का नॉलेज, उसके बारे में जानकारी दी गई है। क्या हो जाएगा आंसर बताइए। क्या हो जाएगा इसमें? देखो भाई, सबको पता है इंसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया सुना है। विकिपीडिया की बहन का नाम क्या है, इंसाइक्लोपीडिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंसाइक्लोपीडिया, अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। इसको कहते हैं हम लोग इंसाइक्लोपीडिया। एक डिक्शनरी भी आती थी जिसका नाम इंसाइक्लोपीडिया था। उसमें क्या होता था, बेसिकली बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी। जैसे एक इंग्लिश की डिक्शनरी आती है, एक मैथ की आती है, हक की अलग अलग आती है। एक डिक्शनरी होती थी जिसमें सारी चीजें होती थी, हर एक चीज, हर एक विषय, हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी, हर एक चीज, उसे हम लोग कह रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया। समझ रहे हैं ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये विकिपीडिया के बहन का नाम है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कंपेंडियम एक्सट्रैक्ट जिस एसेंस समरी। इसका मतलब होता है सारांश, अर्थ या निचोड़। समझ गए। अब देखो इसमें इसको समझेंगे कैसे, समझते कैसे। देखो समरी पता है आपको, समरी पता है। जो चीज आपको पता है वो एग्जाम में नहीं आती, हमेशा मैंने बताया है। और जो एग्जाम में आता है वो आपको नहीं पता, इसलिए आपको वो सीखना है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है क्या, समरी लिखी हुई है। समरी एक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं एसेंस। एसेंस का मतलब क्या होता है, उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने निकाली, एसेंस निकाल लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका जिस्ट, GIST, जिस्ट। जिस्ट का मतलब क्या होता है, जिस्ट का मतलब कि बिल्कुल सारांश। हम जब कभी कोई फाइल डाउनलोड करते हैं और वो फाइल जो होता है वो जिप फाइल में, किस फाइल में, जिप फाइल में होती है ना, जिप फाइल। जब जिप फाइल में होती है तो हम उसको इनक्रिप्ट करते हैं। पहले इसको इनक्रिप्ट किया जाता है। देखो पहले इसको क्या होता है, इनक्रिप्ट किया जाता है। इनक्रिप्ट करके जिप फाइल में डाला जाता है। इनक्रिप्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज को कोड में कन्वर्ट कर देना। इनक्रिप्ट का मतलब होता है किसी चीज को कोड में कन्वर्ट कर देना। तो उसको इनक्रिप्ट कर दिया तो जिप फाइल बन गई। जिप फाइल को हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। पता है नहीं पता है, जिप फाइल को अगर कंप्यूटर चलाते हो तो आपको पता होगा। अगर कंप्यूटर आपको क्या करते हो, कंप्यूटर चलाते हो तो आपको पता होगा। जैसे आपने जिप फाइल को डाउनलोड की तो जिप फाइल में डबल क्लिक करने के बाद खुल जाएगी फाइल। वो आपसे पूछेगा कि गिव मी अ पाथ, मुझे एक रास्ता दो जहां मैं इस फाइल को क्या कर दूं, एक्सट्रैक्ट कर दूं, यानी कि निकाल दूं बाहर। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को बाहर निकालना। भाई जिप में कोई चीज फंसी हुई है ना, इसको बाहर निकालना। आपने एक बड़ा सा केक रखा था, उसमें से एक पोर्शन बाहर निकाल लिया, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल देना। तो पूरा नहीं निकाल सकते, उसका एक भाग निकालोगे। तो इसीलिए यहीं से एक वर्ड बन गया है क्या, एक्सट्रैक्ट। और कंपेंडियम का मतलब क्या होता है, समरी। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है, कंपेंडियम और जिस्ट, ठीक है ना। कंपेंडियम और जिस्ट, एक्सट्रैक्ट आपको पता ही चल गया है अच्छे से, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है लेजर। लेजर मतलब होता है क्या, बही खाता, ठीक है। अब देखो 27 नंबर का आंसर जो है वो हमारे दिव्यांश भाई देंगे। अ पोएम ऑफ मॉर्निंग। देखो मैंने आपको वर्ड बताया था पहले ही, संदीप मैंने बताया था MORNG। ये तो मॉर्निंग हो गया, सुबह। और इसका ऑपोजिट क्या बताया था मैंने, हाँ बहुत एग्जाम में बहुत आता है। MOURN बोल दो या उसमें ING लगा दो। इसका मतलब क्या होता है, शोक। भाई किसी घर में कोई व्यक्ति खत्म हो गया तो क्या होगा, तांडव होगा। मतलब क्या होगा, रोना पीटना चालू है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मॉर्निंग, शोक कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, आंसर कौन सा होगा, ए वाला, एलिजी या डायसी। सुना होगा आपने, एलिजी क्या होता है, जो शो गीत होता है उसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद हमने इंटर से पढ़ के आ रहे हैं, इंटर से पढ़ के 14 लाइन की कविता होती है, 14 लाइन की कविता होती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सोनेट। सुना होगा भाई, इंग्लिश में जब मैडम पढ़ाती थे सोनेट कविता होती 14 लाइन की, पता नहीं कौन सी होती, लेकिन होती थी 14 लाइन की, कितना पता था। 14 लाइन की 40 लाइन्स की जो पोएम होती है उसको हम लोग कहते हैं सोनेट। जरूर सुना होगा आपने, इंटर में सुना होगा आपने।
फिर उसके बाद लिरिक, लिरिक मतलब होता है क्या, सॉन्ग में होता है। लिरिसिस्ट क्या होता है, सॉन्ग राइटर जो लिखता है। एपिक, एपिक मतलब क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, डबल टिक मारो इसमें, अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है एपिक। एपिक मतलब क्या होता है, एपिक मतलब होता है वेद, पुराण या महाकाव्य। भाई हमारे एपिक क्या है, हमारे एपिक क्या है, जैसे हिंदुइज्म के एपिक क्या है, हमारे महाभारत और गीता है, ठीक है ना। और इस्लाम में क्या है, बाइबल है, कुरान है, ठीक है ना, बाइबल उसमें आ गई, ठीक है ना, चर्च क्रिश्चियन में, और ये कुरान आ गई। तो ये क्या है, एपिक है। कई सारी कोचिंग का भी नाम देखा होगा आपने, एपिक, एपिक क्लासेस, एपिक क्लासेस। तो एपिक को क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एपिक का मतलब क्या होता है, महाकाव्य। एपिक का मतलब क्या होता है, महाकाव्य। समझ गए, आगे देखो, समझ में आ रहा सब। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 नंबर का आंसर, 27 नंबर का आंसर हो गया ए। अब उसके बाद लिखा हुआ है अ गेम इन विच नो वन विन, जिसमें कोई नहीं जीतता, क्या हो जाएगा इसमें, मैं कहते हैं गेम क्या हो गया, अरे भाई मैच ड्रॉ हो गया गेम। तो ड्रॉ मतलब क्या हो गया, इसमें कोई भी नहीं जीतता, लगा उसका बी वाला। अबेंडेंट, ए वाला जो लिखा हुआ है अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है ना। अबेंडेंट, अबेंडेंट कर दिया, रिलिंक्विश कर दिया, है ना, बाधा नहीं, अबेंडेंट मतलब छोड़ दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है सी, जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो इसको। अब हम बात करते हैं, कुछ वर्ड लिखे हैं इसमें, जिसे लिखा हुआ है ऑब्सलीट, ठीक है ना। देखो ऐसा समझो, पहले पहले हम बात करते हैं सबसे किनारे से, सबसे किनारे क्या लिखा हुआ है, ओल्ड फैशन, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो पुराना हो गया वो ओल्ड फैशन हो गया। उसके बाद देखो, ये तो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है आउट, दूसरे नंबर पे आउटडेटेड, कहते नहीं ये इसकी डेट आउट हो गया, एक्सपायर हो गया है, आउटडेटेड। आउट मतलब क्या होता है, बाहर, और डेट मतलब डेट, जो डेट से बाहर हो गया वो आउटडेटेड हो गया। आउटमूडेड, आउटमूडेड का मतलब क्या होता है, जो मूड में नहीं है हमारे, अब मैं समझे, हमारे मूड में नहीं है, ये आउटमूडेड हो गया, बाहर हो गया। तो 3 वर्ड तैयार हो गया हमको, कौन कौन से, ओल्ड फैशन, आउटडेटेड, आउटमूडेड, ठीक। फिर हम बात करते हैं क्या, ऑब्सलीट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल टिक मारो, ऑब्सलीट डबल टिक मारो, जो सबसे पहले लिखा हुआ मिला, हाँ ऑब्सलीट डबल टिक मारो उसमें। ऑब्सलीट का मतलब क्या होता है, जो बहुत पुराना हो गया है, ऑब्सलीट एकदम पुराना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑब्सलीट, बड़े एग्जाम में आता है। ऑब्सलीट का मतलब जो बहुत पुराना हो गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है आर्केइक, आर्केइक, ठीक है, थर्ड लास्ट। इतने वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड सारे वर्डों में से ऑब्सलीट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑब्सलीट। इसका मतलब एक ऐसी चीज जो प्रचलन में नहीं है, जैसे बात करें शक्तिमान, अब शक्तिमान प्रचलन नहीं है, अब आ गया क्या, आयरन मैन, अब आ गया क्या, आयरन मैन, समझ रहे हो ना। हाँ, पहले धोती कुर्ता प्रचलन में था, वो कम हो गया, अब आगे क्या, जींस, ठीक है। सब चीजें चेंज हो गई रहती है, ये तो विधि का विधान है, जो आया है वो जाएगा, ठीक है ना, लॉ चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटी हो रही है, उसको क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेड टेप, क्या कहते हैं उसको, रेड टेप, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हो इसको तो ऐसे समझ लो, देखो जब कभी भी क्या होता है, कहीं फैक्ट्री में ताला लग जाता है, फैक्ट्री में क्या लग जाता है, ताला, तो फैक्ट्री में जब ताला लग जाता है तो आपने देखो ताला को एक लाल कपड़े, एक कपड़े से लपेट के उसमें लाल कलर की मोहर लगा देते हैं। और वैसे भी जो रेड कलर है वो हमेशा किसका प्रतीक होता है, खतरे का, ठीक है ना, डेंजर का, वार्निंग का। तो यहाँ लिखा हुआ है रेड टेप, रेड टेप लगा दिया किसी ने, तो रेड टेप का मतलब क्या, ये एकदम ऑफिशियल वाला, ऑफिशियल कोई काम है। या एग्जाम के जो पेपर्स आते हैं, आपने देखा होगा हाई स्कूल इंटर में एकदम क्या लगती है, रेड, उसको मोम लगा दी, मोम होती है, ठीक है ना, वैक्स कहते हैं मोम को, मोम क्या कहते हैं, वैक्स लगी होती है। आगे देखो, फिर लिखा हुआ है डिले, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, 29 नंबर का ऑप्शन हो गया डी वाला। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है डिले मतलब देर कर देना। फिर लिखा हुआ है ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, इंटरफेरेंस मतलब क्या, किसी के मामले में हस्तक्षेप करना। इंटरफेयर, इंटरफ्रेंच, मेडल, इंटरवीन, ये सारी चीजें बताएंगे हम आपको, पास में कौन है, इंटर कहीं यहाँ पे इंटरफेयर कर दिया, इंटरवीन कर दिया, मेडल कर दिया, ठीक है ना, पुट फिंगर्स इन समबडीज अफेयर्स, हस्तक्षेप करना, उंगली कर देना। देख लो, समझ लो, अच्छा क्या गया, समझ लो, इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मैंने बोला कि आपने किसी के मैटर में क्या कर दिया, इंटरफेयर, इंटरफेयर, ठीक है ना, इंटरवीन, ठीक, मेडल इन समबडीज अफेयर्स, ठीक, पुट फिंगर इन समबडीज अफेयर। इन सब का मतलब क्या होता है, किसी के मामले में हस्तक्षेप करना,
हस्तक्षेप करना। ठीक, देखिए आपको कोई याद नहीं करना पड़ेगा, आपने देखा होगा ये चीज, आपने घर में जाके कॉपी करना खोली होगी, लेकिन आपको सारी चीजें याद है, नहीं याद है तब भी दिमाग में कहीं ना कहीं है वो, है कि नहीं। तो ये क्या होता है, इसी बात में जब कनेक्ट करके आप पढ़ते हैं तो ये आपको बड़ा हेल्प होती है इसमें। यही मेथड है हमारा पढ़ाने का। सनी भाई समझ में आ रहा है ना? हाँ, लाइट से तो बंद होगी क्योंकि बहुत गर्मी जैसे भी इतनी हो रही है, लाइट तो इससे ये बंद होगी नीचे से सेकंड वाली। हाँ बस, अब देखिए इसको समझ लेते हैं। देखो इंटरफेयर, बात सुनो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, तुम्हें मजा आ जाएगी। सुनो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सुनो। एक होता है वर्ड इंट्रा और एक होता है वर्ड इंटर। ठीक, एक होता है इंटर, एक होता है इंटर। अब हमें ये बताइए कि इंटर एक क्लास थी आपकी, इंटर क्लास थी नहीं क्लास थी, इंटर क्लास के बाद आप कहाँ गए? मतलब कहने का मतलब है ये स्कूल की बाउंड्री है, स्कूल की बाउंड्री है। इंटर क्लास यहाँ है आपकी, यहाँ पे चलिए यहाँ से आए 1 2 3 करते 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 यहाँ आ गए। इंटर के बाद आपको मिली आजादी, आप निकले स्कूल कैंपस से बाहर। कहाँ निकले? स्कूल कैंपस से बाहर निकले और कहाँ गए? कॉलेज कैंपस। कहने का मतलब इंटर क्या है करेगी? बाउंड्री है। इंटर क्या है? बाउंड्री है। इंटर एक बाउंड्री है और बाउंड्री के बाहर निकले तो कहीं पर भी वर्ड इंटर आ जाए उसका मतलब क्या होता है? बाउंड्री के बाहर। तो इंटर क्लास के बाद कहाँ गए? बाउंड्री के बाहर। तो जो इंटर क्लास के बाद बाउंड्री के बाहर चले गए तो इंट्रा का मतलब क्या हो गया? बाउंड्री के अंदर हो गया। अब देखो यूज कहाँ करते हैं, देखो समझो, सारी चीजें आपके सामने बस समझनी है आपको। मैंने कहा इंटर का मतलब बाउंड्री के बाहर और इंट्रा मतलब बाउंड्री के अंदर। जैसे मैंने कहा इंटर स्टेट, मैंने वर्ड लिखा इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, और यहां मैंने किया इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन। अब इसका मतलब देखो, पहले लिखा हुआ है इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा लिखा हुआ है इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? योगी जी ने कह दिया कि अब लॉकडाउन के बाद इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन अलाउड हो जाएगा। मतलब क्या? इंटर मतलब क्या होता है? बाउंड्री से बाहर, यानी कि स्टेट। किसकी बाउंड्री की बात कर रहे हैं? स्टेट की बाउंड्री की बात कर रहे हैं। इंटर स्टेट मतलब कि स्टेट की बाउंड्री से बाहर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। यानी यूपी वाला ट्रक, यूपी वाला जो ट्रक है वो एमपी में जा सकता है, एमपी वाला यूपी में आ सकता है, दिल्ली वाला बिहार में जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन अलाउड हो गया। अब योगी जी ने अभी क्या कहा है कि अभी इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन अलाउड नहीं है, सपोज कह दिया, तो यानी कि अब क्या है? इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन अलाउड। उन्होंने कह दिया कि इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन अलाउड है, यानी कि अब स्टेट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है। समझ गए? नहीं समझे तो ऐसे समझो। ये तो बड़ा कॉमन वर्ड है, आपने देखा होगा। इंटरनेशनल सुना है? अब इंटरनेशनल को इंटरनेशनल क्यों कहते हैं? कहते हैं ये इंटरनेशनल न्यूज है, ये इंटरनेशनल फ्लाइट है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नेशनल से क्या होगी? बाहर जाएगी। नेशनल, इंटर मतलब क्या होता है? बाउंड्री। किसकी बाउंड्री? नेशन की। नेशन की बाउंड्री से जो फ्लाइट बाहर जाएगी उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल फ्लाइट। समझ गए? अच्छे समझे नहीं समझे? तो इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल। तो कहीं पर भी इंटर वर्ड आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? बाउंड्री के बाहर, और कहीं पर भी इंट्रा वर्ड आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? बाउंड्री के अंदर। यहाँ लिखा हुआ है इंटरफेयर। तो इंटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री के बाहर, और फेयर का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना। समझ रहे? इसका मतलब क्या हो गया? हस्तक्षेप करना। तो यानी कि किसी मैटर में हस्तक्षेप करो, उंगली कर लो जाके, इंटरवीन करो। मेडल, मेडल का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना। इन समबडी, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है। एक होता है एसबी, इसका मतलब होता है समबडी। क्या होता है? समबडी। और एसडीएस का मतलब क्या होता है? समथिंग। हम यूज करेंगे इसको, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? फिर लिखा हुआ है पुट फिंगर इन समबडी से। फिर किसी की उंगली में क्या कहते हैं? किसी के मामले में उंगली मत करो, उंगली कट जाएगी, हस्तक्षेप मत करो। समझ रहे हो? ये वो समझ गए? बिल्कुल बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लिख लो, ये भी लिख लो, इंटर और इंट्रा लिख लो, समझ जाओ तुरंत। बहुत जगह देखोगे आप भाई, कभी सोचा कभी इंटरनेशनल को इंटरनेशनल को कहते हैं? इसीलिए कहते हैं।
ग्रामर नहीं स्टार्ट हो पाएगी क्या अपनी? हो गया? हो गया? ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे वाली शीट पे कहाँ पे थे? किस नंबर पे थे हम लोग? 30 नंबर पे। 30 हो गया? अरे 30 है? 30 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मोदी जी के बारे में। देखो, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, बात समझो, बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसका आंसर होगा बी, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर, ठीक। उसके बाद कुछ वर्ड लिखे हैं, देखो आपकी शीट में नीचे कुछ लिखा हुआ है, एक्सटेम्पोर, एड लिब, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच लिखा हुआ है। सबसे सब शीट के सबसे नीचे कुछ लिखा हुआ है, एक्सटेम्पोर, इम्प्रॉम्प्टू, एड लिब, इम्प्रोवाइज्ड स्पीच। देखो ये देखो, एक्सटेम्पोर, एड लिब, इम्प्रॉम्प्टू, मिला डिफरेंस। एक्सटेम्पोर, एड लिब, ये देखो लिखा हुआ है। अब देखो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहां पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन था 30 नंबर, आई स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। जैसे मैंने कहा कि आप स्कूल में गए, आपको बोल दिया गया भैया ऐसा है कि आपको भाषण देना है, आपको स्पीच देना है, तो आप क्या तैयार करके गए थे? ना, एकदम से बोल दिया गया आपसे। कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा काम जो आप बिना प्रिपरेशन भी करो उसे हम लोग कहते हैं एक्सटेम्पोर। कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से वर्ड आते हैं? एक्सटेम्पोर, एडलिब, इम्प्रॉम्प्टू और इम्प्रोवाइज्ड। ठीक, इम्प्रोवाइज्ड स्पीच यानी कि इम्प्रोवाइज्ड अरेंजमेंट। अब ये कैसे यूज करते हैं इसको समझो, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, सुनो उसको ध्यान से, 2 मिनट समझेंगे इसको अच्छे से। मैंने कहा इम्प्रोवाइज्ड अरेंजमेंट, मैंने एक वर्ड लिखा, ध्यान से मैंने एक वर्ड लिखा इम्प्रोवाइज्ड अरेंजमेंट। ये क्या होता है? इसी में बहुत सारे वर्ड ऐड कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कह दो, एडलिब कह दो, एक्सटेम्पोर कह दो, अभी पढ़े ना उन्होंने। देखो जैसे मान लीजिए ये इम्प्रोवाइज अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे हम बात करें पहले कश्मीर के बारे में बात करते हैं। अब कश्मीर में लोगों के पास बम नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, बम बनाने के लिए वो क्या करते हैं, वो ले लिए मिट्टी की बोतल और उसमें केरोसिन ऑयल भर दिया, ठीक, और लगा दिया कपड़ा और उसको फेंक दिया, तो क्या बन गया? बम बन गया ना। तो उनके पास बम तो नहीं था, लेकिन जो आसपास की चीजें थी उन्होंने क्या कर लिया, बम बना दिया। तो वो जो अरेंजमेंट था उसको कहते हैं क्या? इम्प्रोवाइज्ड अरेंजमेंट। तैयारी नहीं थी बम की, पर बम बन गया। आपके घर में रात के 10 बज गए, रात के 10 बजे के बाद एक फोन आया पिताजी के पास, क्या नहीं ऐसा है, वो कहीं छुट्टन के पापा आ रहे हैं, ठीक, छुट्टन के पापा आ रहे हैं और गुड्डू भैया भी है साथ में, तो अब खाएंगे खाना, क्या खाएंगे? खाना खाएंगे। अब भैया तो मम्मी तो सब मार मुड़ के धर चुकी थी, अब मम्मी की हम नहीं बनाएंगे खाना, कुछ भी हो जाए हम नहीं करेंगे, ठीक, लेकिन अब करना तो पड़ेगा। अब गुड्डू भैया आए, अब खाना तो खाएंगे। तो मम्मी क्या करती हैं, मम्मी आटा नहीं मारती, वो जो पहले से बचा हुआ आटा रखा होता है उसी में, अगर ठीक ठाक है आटा, उसी में आटा को जस पूड़ी या जो कुछ होगा बना देंगे, भुगनू रख दिया। कहने का मतलब क्या, उन्होंने नया खाना बनाया ना, जो बचा रखा था उसी से क्या बना दिया, कुछ ना कुछ, आप समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ बना दिया, ठीक। आप मानते हैं कि वो खाने के बाद गुड्डू पापा का पेट तो खराब होना ही है भाई, क्योंकि भाई मम्मी ने पुड़ के दिया था, हमको बनाए पड़ा रहा रात को। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो अरेंजमेंट था वो पहले से निश्चित नहीं था। एक ऐसा अरेंजमेंट जो आपको पहले से डिसाइडेड नहीं है और तुरंत करना पड़ जाए, आपको तुरंत करना, अभी तुमको लखनऊ निकलना पड़ जाए तुरंत, तो वो इम्प्रोवाइज्ड अरेंजमेंट है। प्रियंका जो पहने वही निकलो, पहन के निकलो, तुरंत जाओ, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, एक्सपाइजेड, तो उसे कहते हैं इम्प्रोवाइज, समझ गए। तो कहीं पर भी इम्प्रोवाइज्ड आ जाए, एक्सटेम्पोर आ जाए, एडलिब आ जाए, तो उसका मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट या एक ऐसा स्पीच या कुछ भी, जैसे हमने अरेंजमेंट लिख दिया तो अरेंजमेंट हो गया, स्पीच लिख दिया तो स्पीच लिख दिया, जिसकी तैयारी पहले से नहीं थी, समझ गए। अब यहाँ लिखा हुआ है, एक तो ये हो गया। अब मोदी जी की बात हमने क्यों की, क्योंकि उसके आगे देखो इसका आंसर जो होगा 30 नंबर का क्या, बी वाला, लेकिन जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है इलोक्यूशन, ऑडिटरी और गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा बोलने की कला, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा बोलने की कला। जैसे हमारे जो मोदी जी हैं उनके पास अच्छा बोलने के, तो बोलना ये एक आर्ट है,
ठीक है ना। स्पीकिंग इज एन आर्ट, हर कोई नहीं बोल सकता। मायावती देख के बोलती है, मोदी जी बिना देखे बोलते हैं, बात समझिएगा। ट्रम्प देख के बोलते हैं, ओबामा बिना देखे बोल देते हैं। तो ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं, चलिए जो व्यक्ति अच्छा बोलने की जिसके पास कला है उसे हम लोग कहते हैं ओरेटरी स्किल्स। क्या कहते हैं, इसमें नहीं लिखा, देखो इसको, ओरेटरी स्किल्स, ये देखो ओरेटरी स्किल्स कहते हैं अच्छा बोलने की कला। या क्या कहते हैं हम लोग, गिफ्ट ऑफ द गैप। मोदी जी के पास क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है ना। मोदी जी क्या है, मोदी जी आपके इलेक्ट्रेंट स्पीकर, क्या है, इलेक्ट्रेंट स्पीकर है। कहां पे 30 नंबर पे हम लोग, ठीक है ना, इलेक्ट्रेंट स्पीकर, ठीक है ना, इसको लिखो। ओरेटरी स्किल्स मतलब क्या होता है, ओरेटरी स्किल्स का मतलब होता है अच्छा बोलने की कला। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, सुनिए कई बार एग्जाम में आ चुका है। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है, जो बोलने की कला होती है। मोदी जी अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा अच्छी वीडियो चल रही थी, इसमें व्यक्ति का नाम था वो ट्रेन में खिलौने बेच रहा था, ध्यान होगा शायद आपको। ट्रेन में आपने नहीं देखा, कोई बात नहीं, ट्रेन में खिलौने बेच रहा था। क्या बेच रहा था, खिलौने बेच रहा था। और उसमें खिलौने बेच रहा था, वो बड़े स्टाइल से बेच रहा था, ठीक है ना, और बड़ा उसमें इशू हुआ था। तो उसकी जो बोलने की कला थी, बड़ा फेमस हुआ था, देखिएगा आप लोग जरूर, उसमें दुबे डाल के देखिएगा, उसमें आ जाएगा। वो वेंडर था, क्या था वो, वेंडर। तो उसके पास बोलने की बड़ा अच्छा कला थी। बहुत सबके पास नहीं होते बोलने की कला, बहुत कम लोगों के पास बोलने की कला होती है, उनमें से एक मोदी जी भी है। तो मोदी जी के पास क्या है, ओरेटरी स्किल्स है, गिफ्ट ऑफ द गैप है, ये सारी चीजें आप यूट्यूब चैनल मेरे देखिएगा, उसमें पूरा वीडियो पड़ा है उसका, ठीक है। आगे देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल टिक मारना है इसमें, ठीक है ना। और डिबेट का मतलब क्या होता है, डिबेट का मतलब बहस, ठीक है ना, फॉर्मल डिस्कशन कहते हैं इसको। फिर लिखा है 31 नंबर, वन हु इज 100 ईयर ओल्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुनो। जो व्यक्ति 100 ईयर ओल्ड है, बात सुनो, कई सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी आपको। जैसे मैंने कहा कि पहले आएगी सिल्वर जुबली, समझिए, देखिए सिल्वर, हाँ बिल्कुल, सिल्वर, गोल्डन, फिर उसके बाद क्या है, डायमंड, ठीक है, और उसके बाद सेंचुरी, डायमंड, इसी और सेंचुरी, ठीक है। सिल्वर मतलब होता है 25 साल। 25 साल तुम्हारे शादी के हो गए तो क्या हो जाएगी, सिल्वर जुबली बनाओगे तुम। 50 साल में चल गई तो क्या बनाओगे, गोल्डन जुबली। अगर 75 साल चल गई तो डायमंड जुबली बना लोगे। उसके बाद और ज्यादा चली तब तो फिर मेरे सेंचुरी मार दिया आपने। तो हम कहते क्या है, क्यों ये सीक्वेंस क्या है, देखो सिल्वर सस्ता होता है 25, उससे महंगा क्या आया, गोल्ड, उससे महंगा डायमंड, फिर सेंचुरी, ठीक है। तो इससे सिल्वर जुबली बना रहे हो, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली और सेंचुरी, लिखो इसको। सिल्वर जुबली इसमें मत लिखो, जगह हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली और सेंचुरी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है भैया, 32, 32 देखिए, 32 31 है बेटा, 31 है। वन हु इज 100 ईयर ओल्ड, संदीप, जो व्यक्ति 100 ईयर होगा उसको क्या कहेंगे, सेंटेरियन, लगा उसको सी वाला भाई, बताया सेंचुरी सेंटेरियन। संदीप भाई को दिक्कत, भाई वही स्पेलिंग है, लगभग स्पेलिंग देखना है वो थोड़ा बहुत अंदाजे से। देखो सेंटेरियन जहां लिखा हुआ उसके ऊपर लिखो 100 या 100 से ज्यादा, 100 या 100 से ज्यादा, ठीक, 100 या 100 से ज्यादा। उसके बाद इसका ऑप्शन तो हो गया सी वाला। 31 का ए देखो, 31 में ए में क्या लिखा, ऑक्टोजेनेरियन। मैंने बताया था केमिस्ट्री में, बिल्कुल सही कर रहे हो संदीप भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, सही कह रहे हो, बिल्कुल ये काउंट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैंने बताया था मोनो भी कौन बोलते हैं, ऑटो यूनी और मोनो, ऑटो डाई या बाई, फिर ट्राई, फिर क्वाड्रा, फिर पेंटा, फिर हेक्सा, फिर ऑक्टो, फिर नैनो, फिर डेका। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑक्टो। तो ऑक्टो देखो, एक बार रुको, कहीं ना कहीं किससे मतलब है, 8 से मतलब है। अब इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टोजेनेरियन का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति 80 से 89 के बीच में, लिखो ऑक्टोजेनेरियन का मतलब लिखो 80 to 89। ऑक्टोजेनेरियन वह व्यक्ति जिसकी एज 80 to 89 के बीच में है, और उसको कहते हैं ऑक्टोजेनेरियन।
फिर उसके बाद लिखा हुआ है सेप्टाजेनेरियन। सेप्टा मतलब क्या हो गया 70 to 79। सेप्टा बी में देखो, बी में ऊपर वाला, नीचे नहीं बता रहा हूं मैं, बी में जो ऊपर वाला लिखा हुआ है सेप्टाजेनेरियन 70 to 79 जिसकी एज है। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है सेक्साजेनेरियन जिसकी एज 60 to 69 है। सेक्साजेनेरियन मतलब क्या होगी जिसकी एज 60 to 69 है। उसके बाद नॉनोजेनेरियन क्या होगा 90 to 99। मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। फिर ओल्ड ओल्ड हो गया। अब देखो 32 नंबर का आंसर बताएंगे संदीप। अब पर्सन फर्स्ट स्पीच को क्या कहते हैं, मैरिड स्पीच। हाँ बताया था मेडन, वहां बिल्कुल बिल्कुल। गर्ल्स के लिए शादी नहीं की है तो मेडन या सेलिब्रेट, सॉरी स्प्लिस्टर, ठीक। तो मेडन हो गया क्या फर्स्ट स्पीच, और मेडन ओवर भी होता है। अभी ये पहले भी ऊपर पढ़ाया एक्सटेम्पोर का मतलब क्या बताया मैंने, एक्सटेम्पोर एडलिब इम्प्रॉम्प्टू, बिना तैयारी के, बिना तैयारी कोई काम कर रहे हैं उसको कहते हैं एक्सटेम्पोर एडलिब इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रोवाइज्ड स्पीच, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है बिना तैयारी के किया गया स्पीच या बिना तैयारी के किया गया कोई काम। ओपनर मतलब कोई चीज ओपनर होता है। प्रीफेस या प्रीएम्बल देखो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसी चीज का जो पहला पेज होता है, बात समझना, उसे हम लोग कहते हैं प्रीफेस यानी कि पहला फेस। फेस मतलब चेहरा, प्रीफेस मतलब पहला फेस। लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म में हम लोग प्रीएम्बल का यूज करते हैं। जो प्रीएम्बल बगल में लिखा हुआ है तो वो कॉपी जैसे है, जैसे मान लीजिए किताब है, जैसे मान लीजिए ये किताब है, ठीक है। तो इस किताब का जो पहला पेज होगा ये पेज, इसे हम लोग कहते हैं प्रीफेस। क्या कहते हैं प्रीफेस। इसमें इसके बारे में लिखा रहेगा। देखिए मैं लिखा रहा हूं, जैसे इसमें नहीं लिखा शायद, चलिए कोई बात नहीं। कहीं कोई किताब में देखेंगे आप तो उसमें जो पहला पेज होता है उसको प्रीफेस कहते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पहले पेज को क्या कहते हैं प्रीएम्बल। समझ गए ये प्रीएम्बल, बात समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। प्रीएम्बल वर्ड सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आएगा। कुछ वर्ड होते हैं वो फिक्स होते हैं हमेशा, कुछ वर्ड जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। सीखना पड़ेगा आपको, मैं सिखाऊंगा। कुछ वर्ड फिक्स होते हैं हमेशा। जैसे आप पापा हमेशा किसको कहेंगे, अपने पिताजी को कहेंगे, और किसी को पापा नहीं कह दोगे, बात समझो, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहां पर लिखा हुआ है क्या, यहां पर लिखा हुआ है प्रीफेस। क्या लिखा हुआ है प्रीफेस। प्रीफेस मतलब किसी भी किताब का पहला पेज। पर प्रीएम्बल क्या होता है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म में आएगा, समझ गए ना। प्रस्तावना कहते हैं इसको। 33 देखो, अ डिसीजन इन विच ऑल आर एग्रीड, एक ऐसा डिसीजन इसको कहते हैं सब लोग क्या है मानते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा यूनैनिमस डिसीजन। यूनैनिमस डिसीजन याद करने में कोई दिक्कत नहीं है भैया। यू फॉर क्या होता है, यू फॉर क्या होता है अम्ब्रेला होता है। अच्छा पता है क्या अम्ब्रेला में, ये अम्ब्रेला बना है। अब अम्ब्रेला में भैया एक आदमी तो मान लो भैया बड़ा अम्ब्रेला लेके आए, काला वाला बड़ा वाला अम्ब्रेला, उसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे। कितने लोग आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। मान लो एक ऐसा बड़ा सा अम्ब्रेला उसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, उसकी छांव में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो यूनैनिमस डिसीजन, यूनैनिमस डिसीजन मतलब क्या होता है, हाँ यूनैनिमस डिसीजन क्या होता है, एक ऐसा डिसीजन जो सर्वसम्मत से लिया गया है। यानी सर्वसम्मत से लिया गया डिसीजन क्या कहते हैं हम लोग, यूनैनिमस डिसीजन लिया गया, एक निर्णय एक मत से लिया गया डिसीजन, समझ गए ना। फिर बात करते हैं कन्फेशन। सी नंबर देखो कन्फेशन हो गया। फिर उसका देखो हाँ कन्फेस कर रहे हो, आप कोई गलती कर दी इसका कन्फेस कर रहे हो। उसके बाद लिखा हुआ है 33 का ए देखो, एनोनिमस कॉलर। देखो अननोन पता है, नोन मतलब जानने वाला, अननोन मतलब उसको नहीं जानते हो। ट्रू कॉलर ऐप है, ट्रू कॉलर ऐप में क्या होता है कि वो बताता है तो किसने कॉल की है। अगर एक अननोन नंबर से कॉल रहा है उसको हम लोग कहते हैं एनोनिमस कॉलर। एनोनिमस कॉलर का मतलब क्या हो गया, अज्ञात व्यक्ति, समझ गए ना, एनोनिमस कॉलर कहते हैं इसको। अब आगे देखो 34 नंबर देखो, फॉर होम द होल वर्ल्ड इज होम। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए पूरा घर क्या है, पूरा संसार घर है। क्या होगा इसका बताओ, याद कुछ नहीं करना, सिर्फ लॉजिक से समझना है। इंग्लिश पूरा लॉजिक का बेस है, लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं। ठीक है चलो बताओ क्या आंसर होगा इसका। सुनो ये बताओ, अच्छा ये सुना है वर्ड कॉस्मोस, ये कहां सुना हुआ है। कॉस्मो हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, उस पूरे ब्रह्मांड को क्या कहते हैं, उस पूरे ब्रह्मांड को कहते हैं हम लोग कॉस्मोस। क्या कहते हैं हम लोग, कॉस्मोस कहते हैं। हमारी जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, हमारी गैलेक्सी का नाम, ब्रह्मांड का नाम हमारा क्या है, मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। हमारी पड़ोसी गैलेक्सी का नाम क्या है, एंडोरमिटा। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। हमारी पड़ोसी गैलेक्सी का नाम क्या है, एंडोरमिटा।
कॉस्मोस क्या होता है कि जो पूरा ब्रह्मांड होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉस्मोस। अच्छा ये बताओ कॉस्मोस का मतलब पूरा ब्रह्मांड हो गया। इससे पहले बताया था हमने आपको पैन, पैन का मतलब क्या होता था? पूरी जगह, पूरा इंडिया, पूरा नेशन। ठीक, कॉस्मोस का मतलब क्या होता है? कॉस्मोस का मतलब कि पूरा ब्रह्मांड। अब जो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा है, यदि पूरे ब्रह्मांड में रहना, वो क्या हो जाएगा? कॉस्मोपॉलिटन। स्पेलिंग लो, स्पेलिंग क्या लिखी हुई है? कॉस्मोपॉलिटन। देखो कॉस्मोपॉलिटन, एक ऐसा व्यक्ति जो कहाँ रह रहा है, जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को अपना घर मानता है। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि आसमान हमारी छत है, धरती हमारा बिस्तर है, ठीक है ना, ये प्रकृति हमारा खाना है, भोजन है। समझ गए ना? तो एक ऐसा व्यक्ति, बड़ा इंपॉर्टेंट है डबल टिक कॉन्टेक्स्ट में, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना घर मानता है, कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। फिर लिखा हुआ है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। इसका मतलब क्या होता है? मानवता के अधिकार पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ह्यूमन मतलब क्या होता है? मानव। ह्यूमैनिटेरियन बन गया, मानवता के अधिकार बन गया। समझे ना? फिर क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट आओ, 34 नंबर देखो, 34 हो गया ना। टूरिस्ट मतलब पर्यटक होता है। टूरिस्ट मतलब क्या होता है? पर्यटक। अब देखो 35 नंबर इंपॉर्टेंट है, अ जॉब विदाउट सैलरी, एक ऐसी जॉब जो आप कर रहे हो बिना पैसे के, तो उसको कहते हैं क्या? ऑनररी। मतलब क्या होता है? अवैतनिक। बात समझना, ऑनररी मतलब क्या होता है? अवैतनिक। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ठीक है ना? सम्मान के लिए काम करो, पैसे के लिए काम करो। देखो इसका स्पेलिंग अलग है, समझी? इसकी स्पेलिंग अलग है। देखो एक होती है ऑनर, ये ऑनर है, सम्मान। तब गया था ऑनर किलिंग, सम्मान के लिए, साथ नहीं, सम्मान के लिए मार देना किसी को। फिर बताया ऑनर किलिंग का बताया था। ऑनर किलिंग का मतलब क्या होता है? किसी को सम्मान के लिए मार देना। जैसे कोई लड़का है, इसने दूसरी शादी कर ली, मैंने बताया, मैंने एग्जांपल दिया था दिल्ली की, गुड़गांव की। गुड़गांव की खाप पंचायत है भाई। पंचायत जो होती है, गुड़गांव क्या गांव तो है, अब तो शहर बन गया, पहले गांव तो था। गुड़गांव गांव है भाई, गुड़गांव लिखा है उसमें गांव, तो वहां पे पंचायत है, बहुत सारी पंचायत है, तो उसका नाम है खाप पंचायत। नेट पर डालकर सर्च करना। तो वो क्या है? वो हमेशा अगेंस्ट रहते हैं गंधर्व विवाह के, लव मैरिज के, किसी ने कर लिया उसके अगेंस्ट रहेंगे, वो मार डालेंगे। कल एग्जाम्पल दिया तो धड़क मूवी को, उसमें दिखाया गया है ऑनर किलिंग के बारे में, है ना? हाँ, इसने देखी है। ठीक है, तो हमने बताया ऑनर किलिंग, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग क्या लिखी है? ऑनोरेरी। ठीक है, ऑनरेडी का मतलब क्या होता है? अवैतनिक। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है? जो बिना पैसे काम कर रहा है, अवैतनिक काम कर रहा है। अब देखो उसके बाद बी नंबर देखो लिखा हुआ है वॉलंटरी। वॉलंटरी या वॉलंटियर, जैसे संदीप भाई, जैसे कई सारे संदीप भाई, जैसे हमारे नाम चलती है मैजिक फाउंडेशन, तो मैजिक फाउंडेशन में बहुत सारे लोग वॉलंटियरी काम करते हैं। भाई बोलो भाई, उसको कोई दबाव थोड़ी ना है, कंपल्सन थोड़ी काम करे। भैया ऐसा है कि तुमको ब्लड डोनेट करना है, नहीं करोगे तो निकाल लेंगे जाके, जबरदस्ती, ऐसा थोड़ी ना। वॉलंटियर काम करे आप भाई, स्वेच्छा से। लोग इस समय लोगों की मदद कर रहे हैं, है ना भाई, लॉकडाउन में रोटी दे रहे हैं उनको, तो वही क्या, जबरदस्ती तो है नहीं। ठीक है ना? तो इसका मतलब वॉलंटरी मतलब क्या होता है? जो स्वेच्छा से काम करे, और वॉलंटरी मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से। एमेचर मतलब क्या होता है? शौकिया। लिख लो उसको, एमेचर। सी नंबर जो लिखा हो उसका मतलब होता है शौकिया, जो व्यक्ति शौकिया कोई काम कर रहा है, एमेचर है। ठीक है, आगे देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया भैया। बड़े आज ये काम करते हैं, आज ग्रामर कल से स्टार्ट करते हैं, पूरी शीट खत्म कर ले वाली, है ना? ग्रामर कल स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 36। अ क्योर फॉर ऑल द डिजीज। मैंने बताया था क्या? मैंने बताया था सिक, बताया था सिक, मैंने बताया था संदीप, मैंने बताया था सिक। सिक यूज करते हैं सिर्फ बीमार के लिए, और इल क्या यूज करते हैं? वाइड एसेंस में, इल विल, इल फीलिंग। ठीक है ना? ठीक है ना? देखो मैंने बताया था इल फीलिंग किसी की गंदी फीलिंग है, इल विल कोई गंदी इच्छा है, इल न्यूट्रिशन, ठीक है ना, गंदा न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको, या इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या? माल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? पोषक तत्व। ठीक, सिक लेकिन सिर्फ बीमार के लिए आएगा, सिक किसके लिए आएगा? बीमार के लिए। अब यहां लिखा हुआ है, और डिजीज, डिजीज तो पता ही आपको, बीमारी कहते हैं। देखो अच्छा यहां से समझो, एक बात समझो संदीप, डिजीज समझ गए? यहां पे इंपॉर्टेंट मतलब यहां का आया, मालाडी। मालाडी एक पहले क्या आती थी कि पहले टीवी में क्या डाला था, ठीक है ना, गर्भ निरोधक गोलियों का, ठीक है ना, उसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्या कहते हैं उसको? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब क्या होता है कि अगर इफ यू डोंट वांट दी
like unexpected pregnancy, so you can just prevent that pregnancy by just taking the contraceptive pills. ठीक है ना? तो उसके लिए एक दवाई आई हुई मालाडी, उसका नाम था। तो वहां उसका भैया ने कहा है किसी भी चीज का नाम कुछ है तो उसका रीजन है, तो वहां भी उसका नाम मालाडी क्यों रखा? क्योंकि मालाडी का मतलब क्या होता है कि हमने ऐसा समझ लिया कि भाई ये कोई दिक्कत बन गई है उसको, हमने बोला किसी को दिक्कत बन गई, तो दिक्कत में क्या लोगे? दवाई लोगे, तो इसीलिए हमने उसका नाम मालाडी रख दिया। तो कहीं पर भी डिजीज आ जाए या मालाडी आ जाए, इन दोनों का बड़ा मतलब क्या होता है? बीमारी। कोई दिक्कत? बीमारी। कॉन्ट्रासेप्टिवल्स क्या होता है? गर्भ निरोधक दुनिया। ठीक। और मैंने कल कई सारी चीजें बताई थी कंसीव करने के लिए, मैंने फिर से देख लो। कोई लेडी कंसीव कर रही है, शी इज प्रेग्नेंट, ठीक, शी इज इन अ फैमिली वे, इन अ फैमिली वे, इसका मतलब क्या होता है? गर्भ धारण करना, गर्भ धारण करना। सुनो, कंसीव मैंने बताया कंसीव बोलिए। देखो दिव्यांश, अगर कोई लेडी कंसीव कर रही है, क्या कर रही है? कंसीव कर रही है, या वो प्रेग्नेंट है, या इन अ फैमिली वे। इन अ फैमिली वे का मतलब क्या होता है? देखो, अगर भाई जब कहते हैं कि कोई लड़की है, अब शादी हो गई, उसकी बेबी होने वाला है, ठीक है ना, वो कंसीव कर रही है, तो इसका मतलब उसकी फैमिली बन गई है। तो इन अ फैमिली वे का मतलब क्या होता है? इडियम आ जाता है, शी इज, क्या शी इज इन अ फैमिली वे, अंडरलाइन कर दिया। फैमिली वे का मतलब क्या, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। तो फैमिली वे का मतलब क्या है? गर्भ धारण करना। और मैंने बताया था जब गर्भ धारण करेगी तो एक छुट्टियां मिलती हैं, 9 महीने की छुट्टियां, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? बताओ जैसे मैटरनिटी, मैटरनिटी लीव। भाई क्योंकि वो मां बनने वाली है इसीलिए मैटरनिटी लीव, ठीक है, 9 महीने की छुट्टी मिलती है, मैटरनिटी लीव। एक बार घर जाके देख लो सरसरी निगाह से, जस्ट गो थ्रू इट। किसी चीज को सरसरी निगाह से देखने को क्या कहते हैं? गो थ्रू इट, जस्ट गो थ्रू इट, गो थ्रू इट। भाई न्यूज़पेपर को आप पढ़ते हो, जिससे पढ़ते हो याद तो नहीं करते ना, गो थ्रू इट, निगाह से उसको देख लो, गो थ्रू इट, उससे होके गो। भाई गो मतलब क्या जाना, थ्रू मतलब से, इट मतलब इट, ठीक, उससे होके गुजरो, सब देख लो उसको। ये समझ लिया? सब देख लिया आपने? आगे देखो, ये मैंने क्यों बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, अभी बताया। समझ में आ रहा है? बढ़िया, ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन था क्योर फॉर ऑल द डिजीज, एक ऐसा क्योर जो क्या करे, एक ऐसी क्योर, क्योर का मतलब क्या होता है? इलाज। क्योर का मतलब क्या होता है? इलाज, ट्रीटमेंट। एक ऐसा क्योर, जैसे ट्रीटमेंट अलग हो गया, बात समझना, ट्रीटमेंट और क्योर में डिफरेंस है। क्योर मतलब होता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं बनी, आपने पहले ही वो ले लिया। भाई आप मास्क लगा के घूम रहे हो, ये क्योर है। मास्क लगा के घूमना ये क्योर है, किससे? कोरोना वायरस से। हैंड्स धुलना, हैंड सैनिटाइज करना, ये क्योर है कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस हो गया, अब ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो क्योर और ट्रीटमेंट में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ क्योर फॉर ऑल द डिजीज। हम कहते हैं भैया कि हमारे यहाँ कहते हैं जैसे तुलसी हो गई, तुलसी इज कॉल्ड द देवी, ठीक है ना, द गॉड ऑफ ऑल द प्लांट्स, तुलसी, ठीक है। सारे लोग ठीक कर देते, लोग चाय भी पीते हैं, ठीक है। पर तुलसी जो होती है वो एक्चुअली दांतों के लिए नुकसानदायक होती है। कभी भी तुलसी को हम लोगों को दांत से चबाना नहीं चाहिए, वो दांतों के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए कभी किसी टूथपेस्ट में आप तुलसी नहीं देखोगे, बहुत सारी चीज देखोगे, ये मिल गया, वो मिल गया, लौंग, इलायची, ये, पर तुलसी में तुलसी नहीं देखोगे कभी, ठीक है। अब यहाँ कहने वाला क्या है, नीम की पत्ती जो होती है, नीम की पत्ती बड़ी फायदा करती है, लोग पीते हैं, दवा में लगाते हैं। आपने देखा होगा कानपुर में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है पेनेशिया। जब यहाँ से शुक्लागंज जाओगे तो कानपुर में हॉस्पिटल है, इसका नाम बड़ा सा बोर्ड लगा है, शुक्लागंज के वो जो आजाद नगर कौन सा चौराहा पड़ता है ना, तो वहीं पर चौराहे पे जहाँ से बैराज की रास्ता जाती है वहां पे लिखा हुआ है पेनेशिया हॉस्पिटल। उस पेनेशिया हॉस्पिटल का नाम पेनेशिया क्यों पड़ा? इसीलिए पड़ा क्योंकि भैया वो पेनेशिया का मतलब क्या होता है? रामबाण। वो कह रहे हैं हमारा हॉस्पिटल रामबाण है, हम हर एक चीज का इलाज करते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत हो, कैंसर 4th स्टेज हम ठीक कर देंगे, बाबा रामदेव फेल, बात समझ रहे हो? तो वो कहने का मतलब है पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण, बात समझ रहे हो? रामबाण, रामबाण, ये अगरबत्ती की बात नहीं कर रहे हैं मच्छर वाली, रामबाण का मतलब होता है आजकल तो ये इसका नाम क्यों पड़ा रामबाण अगरबत्ती का? ये कह रहे हैं कि रामबाण ये बिल्कुल सब खत्म कर देगी, इंसान, मच्छर, सब। अब बात सुनो, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर क्योर फॉर डिजीज, पेनेशिया, रामबाण लगाओ। राम का जब बात आ गई, राम जी की बात आ गई है, तो हमें याद आता है यूटोपिया, रामराज।
राम राज्य का मतलब क्या होता है, इसको समझ लो। राम राज्य का मतलब क्या होता है भाई, राम जो है वो आदर्श है। राम क्या है, आदर्श है। राम बन गए, वन गए तो बन गए, वन गए तो बन गए। राम राज्य का मतलब है कि एक ऐसी जगह, जैसे हमने कई बार जैसे हमने बोल दिया कि लेट्स से हमने बोल दिया कि यूके, कोई भी प्लेस को बता दिया हमने कहा दिस इज द यूटोपिया, जैसे हमने बोला कि हाँ दिस इज द यूटोपिया ऑफ अ सिटी, इज द यूटोपिया ऑफ द वर्ल्ड और द कंट्री। तो इसका मतलब राम राज्य है। राम राज्य का मतलब क्या, वहां सारी चीज बढ़िया चल रही, व्यवस्थित ढंग से चल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे जापान में भी ठीक ठाक चलता रहता है सब, ठीक है ना। तो वो जो चीज है, जैसे जापान में कई बार गुलाम नहीं हुआ है ना वो देश, है ना, तो वो क्या है, राम राज्य बढ़िया वहां चल रहा है। राम राज्य का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहां पे कभी कोई दिक्कत नहीं बनती पड़ी। भाई राम के राज्य में कोई दिक्कत हो सकती है किसी को, नहीं हो सकती, इसलिए उसको कहते हैं राम राज्य। लिखो इसको, पेनेशिया के बगल में लिखो यूटोपिया, राम राज्य। इसको खत्म करके 41 तक है, फिर कल वो स्टार्ट होगा। तो ठीक है, चलो समझ में आ रहा सब, ठीक है। 2-3 बचे हैं, फिर उसके बाद आप लोग का छुट्टी। क्योर और रेमेडी मतलब क्या होता है, क्योर और रेमेडी का मतलब क्या होता है, क्योर मतलब क्या होता है, उपचार। मैंने बताया ट्रीटमेंट अलग है, ट्रीटमेंट बाद में करोगे, रेमेडी वैसे देखो, रेमेडी का मतलब क्या होता है, उपचार। कई बार आपने ये सुना होगा, ये वर्ड सुना होगा आपने, होम रेमेडीज। ठंडी है, जुकाम है, क्या दूध में हल्दी डाल के पी लो, दूध में हल्दी डाल के पी लो। क्यों कह रहे हैं, दालचीनी ओल्ड वॉक के साथ पी रहे हो, ये दालचीनी किसी के साथ पी रहे हो, तो दालचीनी क्या है, दालचीनी आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अच्छा करेगा, ये होम रेमेडी है। बाबा का रामदेव कह रहे हैं कि भस्त्रिकासन करो, अच्छा है कोरोना वायरस के टाइम पे। तो ये सब क्या है, होम रेमेडीज है। तुलसी डाल के पियो, है ना, इलायची डाल के पियो, काली मिर्च डाल के पियो, ये होम रेमेडीज है। हम तो आज एलोपैथिक में स्विच कर गए हैं, हमको एलोपैथिक मजा आ रहा है, लेकिन ये हमारी होम रेमेडीज है सब, समझ रहे हो। हाँ, होम रेमेडीज का मतलब क्या होता है, घरेलू उपचार। देखो उसको, होम रेमेडीज का मतलब होता है घरेलू उपचार। जैसे आजकल किसी को चोट लग गई तो तुरंत डॉक्टर के पास पट्टी बनाने चले गए, है ना। पहले क्या होता था, घर में चोट लगी, मम्मी देसी घी का तड़का लगा के पट्टी बांध दिया और सारी चोट सही हो गई, ठीक है। उसमें हल्दी डाल दी थोड़ी सी, वो होम रेमेडी है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, कहाँ पे हम लोग, 38 इसमें 36 में हम लोग 36 में लिखा क्योर रेमेडी। ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट का मतलब होता है लेप। जैसे मैंने कहा कि आप डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर के पास आप जाते हो, कहते हो भैया वो डॉक्टर साहब वो ट्यूब दे दीजिए, कहते नहीं है कि वो ट्यूब लगाना है। ट्यूब क्या होता है, वर्ड नहीं है हमारे पास। ट्यूब क्या होता है, ट्यूब तो वो होता है पानी भरने वाला ट्यूब, उसको भी गांव वाले भी ट्यूब कहते हैं, आप भी ट्यूब कहते हैं। ट्यूब नहीं कहते, ऑइंटमेंट जो लेप होता है। जैसे मैंने कहा कोई भी लेप, जैसे वो रखा हुआ है, देखिए तो उसके अंदर रखा हुआ, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये रखा हुआ है, तो ये क्या है, इसी को कहते हैं ऑइंटमेंट। ये ट्यूब नहीं है, ट्यूब दे दो हमको, चोट लग गई, ट्यूब नहीं है, इसे कहते हैं ऑइंटमेंट। क्या कहते हैं इसको, ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट मतलब होता है लेप। और इसके बाद मेडिकल स्टूडेंट या फिर मेडिक या मेडिको, इसको मेडिकल स्टूडेंट टर्म, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता है। देखो कहीं पर भी देखो इसका बातों को बात सुनो, कहीं दो लैंग्वेज का स्पेलिंग क्या होता है, ये लैंग्वेज का स्पेलिंग है, ठीक है, इसी से हमें आ रही है लिंग्विस्टिक। ठीक, यहां पे लिखा हुआ है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है, लिंग्विस्ट का मतलब होता है वो पर्सन हु नोस मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाएं वो जानता है। और लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा वैज्ञानिक। ठीक है, वही है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं सिमेंटिक मतलब, सिमेंटिक्स मतलब होता है यहूदी लैंग्वेज का एक्सपर्ट। पॉलीग्लॉट एडिशन, ग्लॉट मतलब होता है लैंग्वेज, ग्लॉट मतलब क्या होता है, सब पढ़ाएंगे, ये सारी चीज रूट वर्ड में पढ़ाएंगे। ग्लॉट मतलब होता है लैंग्वेज, पहली मतलब बहुत। जो व्यक्ति अगर कोई बुक है, जैसे हमने कहा कि भीमराव अम्बेडकर की बुक है, इसका नाम है आपका फ्रीडम आफ्टर फ्रीडम, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है ना। तो हाँ, रिवोल्यूशन आफ्टर रिवोल्यूशन, या फिर हम इसके नाम ले सकते हैं महात्मा गांधी की बुक का नाम माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ।
तो जो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो किताब है महात्मा गांधी की, तो जरूरी तो नहीं एक लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है कि नहीं है? तो यानी कि कई भाषाओं में जब कोई किताब लिखी जाती है उसको कहते हैं लोग पॉलीग्लॉट एडिशन, यानी कि बहुत भाषाओं में लिखी गई है। समझ गए? तो इसका आंसर हो गया ए। अर्थ नंबर देखो, अ प्लेस वेयर द एनिमल्स आर केप्ट, क्या होगा उसका आंसर? जहां एनिमल, जू बिल्कुल सही है। और एवरी क्या होता है? बर्ड रखते हैं, बर्ड पालन करते हैं। एपरी चिड़िया पालन करते हैं। रिक्यूपरेशन और कन्वलेसेंस, इसका मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ करना। स्वास्थ्य लाभ करना मतलब क्या? आप स्वास्थ्य लाभ ले रहे हो, घर में बैठे हो आराम से। इसी के बगल में लिखो एक वर्ड, रिलैप्स ऑफ हेल्थ। रिलैप्स ऑफ हेल्थ, इसका मतलब होता है फिर से बीमार हो जाना। रिलैप्स ऑफ हेल्थ, फिर से, हाँ रिलैप्स, री मतलब पीछे, लैप्स गिर गया, फिर से गिर गया वो। लैप्स रेट, ठीक है ना? लैप्स रेट होती है ना, लैप्स रेट, लैप्स रेट जो गिरावट की जो दर होती है उसको हम लोग कहते हैं लैप्स रेट, गिरावट की जो दर होती है। तो वहीं से बन गया ये रिलैप्स। पता चला तुम जुकाम तुम्हारा ठीक हुआ एकदम, खांसी वांसी, फिर तो उसके बाद तुम घूमने चले गए बिना मफलर बांधे, क्या होगा? दिक्कत बन जाएगी। फिर उसके बाद देखो लिखा हुआ है 39 नंबर, दैट विच कैन बी कैरीड। देखो दो वर्ड होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, बड़े अच्छे से समझना है क्योंकि एग्जाम में आते हैं। ये नहीं आएगा, दूसरा आएगा। देखो पहला वर्ड है, एक ये वर्ड है पोर्टेबल और दूसरा है पोर्टेबल। ये दो वर्ड, पोर्टेबल और पोर्टेबल। हमको पता है ये जो लैपटॉप है या मोबाइल फोन है, इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। आजकल जो टीवी है वो उसको भी एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। बड़ी स्क्रीन आती है, छोटी टीवी आती है ना, एलसीडी आ गई है आजकल, एलईडी आ गई। उसके बाद लैपटॉप को एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है जिस चीज को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल टीवी आती है, पोर्टेबल लैपटॉप है, ठीक है ना, पोर्टेबल फोन, बहुत सारी चीजें पोर्टेबल होती हैं। पोर्टेबल बेड होते हैं, ठीक है ना, जैसे कुछ ये वाला पड़ा है पोर्टेबल बेड है। तो पोर्टेबल मतलब क्या होता है? दैट व्हिच कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, समथिंग दैट कैन बी कैरीड और व्हिच कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस कॉल्ड पोर्टेबल। ठीक, अब हम बात करते हैं, आप कहते हो कि भैया हमें कुछ खाने पीने को दे दो। कोई भी चीज जो पीने वाली होती है उसे हम लोग कहते हैं पोर्टेबल। इसे मैंने लिख दिया पोर्टेबल वाटर। भाई आप हमारे पास आए, बॉटल में पानी रखा था, आपने पूछा सर इज दिस द पोर्टेबल वाटर, क्या ये पीने के योग्य है? पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पीने योग्य। पोर्टेबल वाटर का मतलब क्या हो गया? पीने योग्य पानी, पीने योग्य पानी। तो एग्जाम में ये भले ना आए, एग्जाम में ये भले ना आए, ये जरूर आएगा पोर्टेबल। समझ रहे ना बात? पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी, पोर्टेबल वाटर, ठीक है। और पोर्टेबल टीवी होती है, जैसे कहा टीवी बोल दिया, टीवी बोल दिया, ठीक है ना, और मोबाइल फोन बोल दिया, ठीक। आगे देखो, इसमें देखो लिखा भी होगा, ये पोर्टेबल टीवी लिखा हुआ है इसमें, है ना, और पोर्टेबल। और सुनो, बेवरेज, बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिवाइडिंग नॉलेज। बेवरेज, जो भी चीज, ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज पीने की होती है उसको हम बेवरेज कहते हैं। जैसे संदीप, बनाना शेक ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, चाय ले लो, पानी ले लो, दूध ले लो, पीने वाली चीज क्या कहते हैं? बेवरेज। जैसे आप गए किसी घर में, उसमें पूछा क्या लोगे, विल यू टेक सम बेवरेज और समथिंग इन स्नैक्स, तो आपने बोल दिया भैया हम बेवरेज लेंगे, आई विल टेक बेवरेज, आई विल प्रेफर बेवरेज। बेवरेज का मतलब क्या होता है? कोई भी पीने वाली चीज, देख लो उसमें, पीने वाली चीज। जैसे शादी में गए, शादी में पूछा भैया क्या, अरे शादी में एक आइटम तो होता नहीं है ना, हम लोग एक आइटम खाते हैं। तो शादी में गए और पूछेंगे क्या भैया बेवरेज में क्या क्या है? संदीप भाई अब ये तो नहीं पूछ सकते, या तो ये पूछो पीने में क्या क्या है, तो उसका संदर्भ कुछ और चला जाता है, ठीक है। या तो ये पूछो कोल्ड ड्रिंक है कि नहीं है, रस्म, और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक है, ड्यू है, पेप्सी है, इतना कौन पूछेगा? सिंपल से पूछ लिया बेवरेज में क्या क्या है। तो बेवरेज का जो संदर्भ आता है वो आता है सिर्फ कि ड्रिंक में, पीने में क्या क्या है। और अगर पीने की बात कर दोगे तो संदर्भ दूसरा चला जाता है। तो कहीं पर भी यहाँ ध्यान देना, बेवरेज आपने बोल दिया तो पीने वाली चीजें,
ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है पोर्टेबल वाटर, वो लिखा हुआ है ना पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी, बी नंबर ऑप्शन में, और उसके बाद लिखा हुआ है एडिबल या एडिटेबल। देखो ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी आ गया क्या एडिबल, मैं यहाँ पे लिख के दूंगा फिर से EDIBLE एडिबल या ईटेबल। इसका मतलब क्या होता है, जो चीज खाने योग्य है। भाई देखो पोर्टेबल, ये सिर्फ पोर्टेबल पीने योग्य, एडिबल या एडिटेबल खाने योग्य, और बेवरेज मतलब सिर्फ पीने वाली बात, जो ये ऐसे कहते हो लिक्विड आइटम, इसके बोल लिख लो, जो भी लिक्विड आइटम है उसको सबको बेवरेज कहते हैं, लिक्विड आइटम बेवरेज। ठीक है, सेकंड लास्ट देखिए, सेकंड लास्ट बियरेबल। अच्छा बियरेबल लिखा हुआ है, बियरेबल देखो इसको मैंने बताया था कल ये चीज, बियर और बियर के बीच का डिफरेंस देखो, इसको ये होती है बियर, इसको बोलते हैं, पढ़ते क्या है, प्रोनाउंसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बियर, और ये होता है बेयर, बेयर बेयर, ये होता है बियर और ये होता है बेयर। इस बियर का मतलब क्या होता है, चिल पार्टी, जो ये यमराज कर रहे हैं, ठीक है, इंद्रदेव, यमराज नहीं इंद्रदेव, है ना, इंद्रदेव। तो ये होती है चिल पार्टी वाली बियर, कौन सी वाली, चिल पार्टी वाली। इस बियर का मतलब क्या होता है, दो होते हैं, एक तो होता है ए फॉर एप्पल, एप्पल खा के जो भालू है वो मोटा हो गया। भाई एप्पल कहाँ उगते हैं बताओ हमको, एप्पल कहाँ उगते हैं, ठंड में, और पोलर बियर कहाँ रहते हैं, ठंड में। भालू कहाँ रहते हैं, ठंड में रहते हैं। तो इसका मतलब एक तो होता है भालू, और दूसरा मतलब क्या होता है, सहन करना, सहन करना। अब ये कैसे याद करेंगे, ये बताओ, एक और क्या होता है, एक और क्या होता है, एप्पल। अब ये बताओ एप्पल हर किसी को तो दोगे नहीं, दोस्त बीमार पड़ जाए, कोरोना हो जाए, मर जाए, उसको केला तक नहीं दे जाओगे, बनाना तक नहीं पूछोगे। लेकिन कुछ खास दोस्त होते हैं, उनके लिए हम एप्पल भी लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, एप्पल। तो कुछ खास लोगों के लिए एप्पल लेके जाते हैं, और नखरे भी हर आदमी को नहीं उठाओगे आप, नखरे भी किसी के उठाओगे जो खास हो। हमेशा हम खास व्यक्ति के नखरे उठाते हैं, ठीक है ना, एप्पल भी खास को देते हैं। तो जो सहन करेंगे वो कोई भी क्या होगा, खास व्यक्ति को करेंगे। तो सहन करना, जैसे मैंने बोल दिया, मैंने एक वर्ड लिखा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने लिख दिया बियर पेन, ठीक। तो बियर पेन का मतलब क्या होता है, दर्द सहन करना। बहुत सारे वर्ड आते हैं यहाँ पर, मैं बाद में कराऊंगा आपको। चलिए यहाँ पे अब सहन करने की बात आ गई तो मैं लिखवा देता हूँ थोड़ा सा, जैसे मैंने बोल दिया, लिख लो इसको थोड़ा सा। देखिए इन सबका मतलब होता है सहन करना, सहन करना। जब हम चीजें को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो चीजें जल्दी याद होती हैं। इसको लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अब देखो बियर पेन का मतलब क्या होता है, दर्द सहन करना। उसी तरह एंड्योर पेन का मतलब क्या होता है, दर्द सहन करना। सफर का मतलब भी तो होता है कुछ सहन करना। सफर हम क्या करते हैं, लॉस को करते हैं। हमेशा कॉन्टेक्स्ट में वर्ड को याद करना सीखो, बड़े आसानी रहेगी। कॉन्टेक्स्ट में चीज याद करना सीखो, और समझे। मैंने कहा सीख, तुम कहीं तूने बोलते भैया कहीं हमारा दोस्त इल है, हमारा दोस्त इल है, तो हमारा दोस्त इल तो नहीं हो सकता, हमारा दोस्त सिर्फ हो सकता है। इल बड़ा ब्रॉड टर्म है, बड़ा वाइड टर्म है, इसलिए यहाँ पर हर के साथ एक यूज होता है। मैं इसी तरह पढ़ूंगा आपको सब, याद रखिएगा। इंडोर पेन हो गया, सफर, लॉसेस हो गया, ब्रूट नॉनसेंस, कोई बकवास कर रहा है उसकी बकवास सुन रहे हो तुम, बैठे बैठे सहन कर रहे हो, दिमाग खा रहा है तुम्हारा, चाट ले रहा है पूरा। इन सब का मतलब क्या होता है, सहन करना। ये पार्टी वाली बियर और ये भालू हो गया। चलिए सेकंड लास्ट देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ बियरेबल, डी वाला देखो, 39 का डी देखो, बियरेबल मतलब जो सहने योग्य है, ठीक है ना। सेकंड लास्ट देखो, अ राइटर हु स्टील्स द आइडियाज फ्रॉम अदर, बड़ा इंपॉर्टेंट, डबल टिक मारो। ऑप्शन नंबर ए प्लैगियरिस्ट, साहित्यिक चोरी कहते हैं इसको। अगर कोई व्यक्ति, भाई जैसे किसी ने कुछ लिखा और आपने क्या कर दिया, उसको कॉपी कर लिया, तो कॉपी कर लिया तो आपने क्या कर लिया, साहित्यिक चोरी कर ली। फिर उसके बाद आपके ऊपर क्या होगा, कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा। कॉपीराइट का क्लेम कब आता है पता है, कॉपीराइट का क्लेम तब आता है अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज पेटेंट करा के रखी है। पेटेंट समझते हैं आप, पेटेंट, हाँ वेरी गुड। अगर उसने कोई चीज पेटेंट करा रखी है, पेटेंट का मतलब क्या होता है, अपने नाम, जैसे मान लीजिए कि हम कह सकते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटी की डिस्कवरी किसने की, न्यूटन, ठीक है ना।
न्यूटन। तो न्यूटन ने मान लो कराई है तो उसने पेटेंट करवाई है अपने खिलाफ। जैसे मान लो कि हमने कहा एप्पल, मैक स्टीव जॉब्स, तो वो उनके नाम का पेटेंट है। अगर आपने कोई चीज की डिस्कवरी की और उसको अपने नाम में पेटेंट करा लिया, तो उसको अगर कोई बेचेगा तो आपकी परमिशन के ही साथ बेचेगा। बात समझ गए? जैसे अभी मान लीजिए कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनी, अब कोरोना वायरस की वैक्सीन अगर जब बन जाएगी तो अब ये बात चल रही है कि कोई उसको पेटेंट ना कराए। पेटेंट कराएगा तो उसको बेचने में दिक्कत बनेगी और पूरी दुनिया में बांटनी है उसको। इसीलिए कह रहे हैं उसको कोई पेटेंट ना कराए अगर जिसने बना भी ली। फायदा क्या होता है? जब आप कोई चीज पेटेंट करा लेते तो उसको आपको क्या मिलती है? व्यवस्था मिलती है, पैसा मिलता है, इसलिए लोग पेटेंट करा लेते हैं। जितनी भी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, जैसे मान लो कि किसी ने मोबाइल फोन बनाया, किसी ने टच स्क्रीन बनाया, किसी ने व्हाट्सएप ऐप बनाया, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग का पेटेंट है, उसको तुम नहीं बेच सकते किसी को जाके, मार्क जुकरबर्ग बेच सकते हैं, उसके शेयर्स हैं उसके पास। तो पेटेंट का मतलब क्या होता है? आपने उसको चीज को अपने पास रख लिया। जैसे घर, हम कहते हैं घर आपका नाम का है, ऐसे समझ लो हिंदी में। समझ गए पेटेंट का मतलब? अगर किसी के पास कोई पेटेंट है और आपने उसकी खरीद फरोख्त की तो आपके पास कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा। उसी को कहते हैं साहित्य। अगर वो तो कॉपीराइट का क्लेम आ गया, और उसके बाद अगर आपने किसी की कोई साहित्य चुरा लिया, जैसे हरिवंश राय बच्चन की कविता है तो खुद की खोज में, अमिताभ बच्चन की तो खुद की खोज में निकल, ठीक है ना, ये उन्होंने खुद बोली है। तो अगर उसको आपने कॉपी कर ली तो वो उनका पेटेंट है, तो आपके ऊपर कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाएगा। समझ गए? तो ये पेटेंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर साहित्यिक चोरी कर रहे हो तो वो ब्लैकलिस्ट आ जाए। मैं सब बताऊंगा। जैसे मैंने कहा मर्डर कर देना, वो अलग हो गया। एक होता है मर्डर हो गया, उसके बाद हम एक और बात कर सकते हैं। मर्डर के बाद आप क्या बात करेंगे? चलिए बता रहे हैं, चलिए ठीक है। तो अब हम कहां पे थे? 40 नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। कॉपी फोटो कॉपी करना, फोटो मशीन, ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर मतलब क्या होता है? दुभाषिया। ये इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रेटर मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट मतलब क्या होता है? जो किसी चीज को कन्वर्ट कर दे। बात समझना। इंटरप्रेटर मतलब होता है जो चीज, जैसे आप कहीं गए, द्विभाषिया, देखो जैसे मैंने कहा इंटरप्रेटर, वर्ड लिखा हुआ है इंटरप्रेटर और एक है इंटरप्रेट। इंटरप्रेटर ये पर्सन हो गया, इंटरप्रेट ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। देखो उसको इंटरप्रेटर क्या होता है? जैसे मान लो अब मोदी जी गए चाइना में। अब मोदी जी को चाइनीज तो नहीं आती होगी, शायद आती हो पता नहीं। तो चाइना में गए तो उनके साथ एक व्यक्ति रहेगा जो उनकी भाषा क्या करेगा? कन्वर्ट करता रहेगा। उन्होंने कुछ बोला हिंदी में, वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, वो उसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक। तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? इंटरप्रेटर, जो कन्वर्ट कर दे। ये कंप्यूटर में भी होता है, कंप्यूटर में भी ये होता है। तो इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? जो एक चीज को दूसरी जगह से कन्वर्ट कर दे। अब एग्जाम में क्या आ जाता है? एग्जाम में आ जाता है इंटरप्रेट। बस हम लोग इंटरप्रेट क्या था? इंटरप्रेटर क्या रहा है? जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही थी उसको उसने समझ वाली चीज, जैसे हमारे सामने कोई चाइनीज आगे बोले, हमें समझ में नहीं आएगा, तो अगर हमारे में इंटरप्रेटर खड़ा है तो क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। तो इंटरप्रेटर क्या कर रहा है? जो चीज मैं नहीं समझ रहा था उसको उसने कन्वर्ट कर दिया। इंटरप्रेट का मतलब भी होता है। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि जिस चीज को समझ नहीं रहे उसको कन्वर्ट कर देना, यानी कि उसको मतलब डिकोड कर देना। इसका मतलब क्या होता है? डिकोड कर देना, ऐसे समझ लो, डिकोड कर देना। मैंने कहा, जैसे मैंने कुछ बोला, मैंने कहा मेरी बातों को इंटरप्रेट करो। जैसे कभी कभी पिताजी लोग एक कोई कहावत बोल देते हैं, बोलते ना कहावत, ठीक है ना, कि अंधा क्या जाने, ऐसा कुछ जो भी बोलते हैं, ठीक है ना, कि हमें धूप में बाल सफेद नहीं किए। तो ये जो कहावतें, इनका मतलब कभी हमें समझ में नहीं आता अगर कोई कठिन बोल दी, ठीक है। तो उसको हमको क्या करना पड़ता है? इंटरप्रेट करना पड़ता है। समझ गए? हाँ, तो ये हो गया इंटरप्रेटर। लास्ट देखो, लास्ट देखा एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। क्या हो जाएगा? एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी क्या हो जाएगा? ऑटोपसी, पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम। कहीं पर भी पोस्ट आ जाए, पोस्ट का मतलब हमेशा बाद में होता है। एक होता है प्री वर्ड, प्री और पोस्ट। प्री पहले होता है, प्री एग्जाम पहले होता है, प्री का मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है ना। तो ऑटोपसी हो गया। बायोप्सी मतलब, देखो ऑटोपसी बायोप्सी में डिफरेंस है। ऑटोपसी मतलब जो मरा हुआ आदमी उसकी ऑटोपसी होगी। बायोप्सी मतलब क्या होता है? लिविंग बीइंग। जैसे तुम्हारी कोई हाथ में कुछ चोट लग गई तो आपकी क्या हो गई? ये बायोप्सी हो रही है। ऑपरेशन, उसके बाद क्या हुआ? टेनरी एंड लेदर। देखो बात सुनो, जब यहाँ से शुक्लागंज जाओगे आप, ठीक है संदीप, जब यहाँ शुक्लागंज जाओगे तो लिखा रहता है बीच में टेनरी,
ठीक है, क्यों लिखा है, कभी सोचा? क्योंकि टेनरी का मतलब क्या होता है, लेदर से रिलेटेड, क्योंकि वहां लेदर का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है? लेदर का। ठीक है, तो वो टेनरी लिखा हुआ है या टैनिंग, तो वो हो गया लेदर डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद नीचे वही लिखा हुआ है एक्सटेम्पोर एड लिब इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रोवाइज स्पीच, बिना तरीके किया गया स्पीच। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना रखते हैं। किसी कोई क्वेश्चन तो बताइए आप। कल से हम अपना ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ आर्टिकल नहीं स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ वही सब सिस्टम। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। ठीक है, नहीं बंद नहीं हुआ।